हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों का वरुण एडवांस बैच के अंदर स्वागत है भाई। मैथ्स क्लास के अंदर 2025 वरुण एडवांस बैच में हम लोग मिल रहे हैं। आज मैथ्स की है पहली क्लास। कैसा लग रहा है भाई आप लोगों को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं कुछ लोग। गुड मॉर्निंग भी चलेगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो भी चलेगा। यस, कैसे हैं आप सब लोग, जल्दी बताइए। हाउस द जोश। क्या एडवांस की तैयारी के लिए आप सब लोग बिल्कुल रेडी हैं भाई। क्या आप लोग रेडी हैं। यस, एक्साइटेड सर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। अच्छा लग रहा है सर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। एक्साइटेड एक्साइटेड। चलिए, तो आप में से जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, एक बार मैं पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे नहीं पढ़े होंगे। प्रयास बैचेस में मैं नहीं था, या फिर और किसी बैच में। तो मेरा नाम आप देख पा रहे हैं, सामने लिखा हुआ है तरुण खंडेलवाल। ठीक है, मैं आप लोगों के मैथ्स के कुछ चैप्टर्स कराने वाला हूं, जो कि जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीजें बताऊंगा। उन चैप्टर्स के अंदर क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा अभी धीरे धीरे। साथ में नीचे आप देख सकते हैं, मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया हुआ है। आप लोग जो रैंक एम कर रहे हैं या उससे बेहतर रैंक एम कर रहे होंगे, उसके आसपास रैंक मैं ला चुका हूं जेई में। तो जो भी बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, इस बात को ऊपर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोई भी परेशानी आएगी, जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं बेटा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स से गुजर चुका हूं और बहुत सारे बच्चों को गाइड भी कर चुका हूं। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। एडवांस का पेपर फोड़ना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरह से हमारी प्लानिंग रहेगी, सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ। यस, एक्साइटेड सर, एक्साइटेड एक्साइटेड। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। अंडर 100 रैंक बिल्कुल लेके आनी है। कंटेंट तुम्हें बेटा पूरा मिलेगा। अंडर 100 क्या, AIR 1 वाला कंटेंट भी मिलेगा। बिल्कुल आपको अपनी तरफ से बस खूब एफर्ट करने के लिए रेडी रहना है। ठीक है, चलिए, तो इंट्रोडक्शन हो चुका है। इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा, इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस बैच में हम किस तरह से तैयारी करेंगे। शुरू के 10-15 मिनट में आपको यह बताऊंगा कि एडवांस की तैयारी का एक तरह से ओरिएंटेशन क्या रहेगा, और फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना रेगुलर कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी और क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। हाँ, 80 परसेंटाइल है। अभी रुक जाओ, सब सारा कुछ डिस्कस करूंगा। देखो, सारा कुछ डिस्कस करूंगा, सारा कुछ डिस्कस करूंगा। ये देख लो, स्टार्टिंग में सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में सबसे पहली चीज हम यही डिस्कस करेंगे, किस हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस्ड, या किस किस को करना चाहिए, कितनी परसेंटाइल है तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस चीज पे ज्यादा फोकस देना चाहिए। ये सारी चीजें बेटा हम डिस्कस करेंगे शुरू के 15 मिनट में। ठीक है, और आपको बिल्कुल ट्रस्ट करके चलना है बेटा अपने सभी टीचर्स पे, क्योंकि हमारा देखो कोई भी गलत उद्देश्य नहीं हो सकता कि आपका पेपर खराब हो जाए, हमारा कुछ फायदा हो जाएगा। हमारा कोई फायदा नहीं है। तो बिल्कुल आपको हम अपनी एक तरह से 100% सही एडवाइस देंगे। हर टीचर अपनी तरफ से अपना बेस्ट देगा, जो भी जिसकी कैपेबिलिटी है, सब अपनी तरफ से आपको बेस्ट गाइडेंस देंगे। तो आपका काम है उन्हें मानना। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे अच्छी परसेंटाइल वाले होंगे, मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, तो हमारा एक सेट ओपिनियन बन जाता है, हमारा एक स्टाइल बन जाता है, हमें लगता है हम सही कर रहे हैं क्योंकि हमें यहां तक पहुंच के सक्सेस मिला है। बट कई बार अपना हो सकता है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करने का तरीका थोड़ा सा बेटा डिफरेंट होगा। तो वो बातें आपको सुननी है, समझनी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हमें आपकी बात से जो है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो आप वो डिस्कस करिए, चैट पे लिख के पूछिए। ठीक है, कमेंट्स सेक्शन में लिखिए, क्योंकि अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। एडवांस का खेल देखो बहुत डिफरेंट होने वाला है। मेंस का खेल ये है कि भाई जिसने मेहनत कर ली उसका मेंस तो सिलेक्शन हो ही जाता है, बट एडवांस्ड में सिर्फ मेहनत से नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी होगी। कुछ भी उठा के कुछ भी चीजें करने लग गए और ये सोच रहे हो मैं तो पढ़ रहा हूं 12 घंटे और एडवांस मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। तुम में से जो भी बच्चे एडवांस दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई अच्छी होगी, 95, 96, 97, 98, 99 परसेंटाइल वालों का भी कुछ का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि भाई आपको प्रॉपर प्लान तरीके से स्टडीज करनी है एडवांस के लिए। ठीक है, कुछ चीजें हम बताएंगे आपको, वो आपको फॉलो करनी है। यस, चलिए, तो आप फिर उसके बाद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस। सबसे पहला सवाल जो आप सभी के मन में आ रहा है, किस किस को सर एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। क्या मेरी सर ये परसेंटाइल है तो क्या मैं मेंस के लिए करूं, या मैं एडवांस के लिए लग जाऊं, या दोनों के लिए करूं, क्या करूं बेसिकली, या बोर्ड्स के लिए लग जाऊं। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। बिल्कुल बोर्ड्स एग्जाम है सर, बिल्कुल बिल्कुल बोर्ड एग्जाम भी है, मुझे पता है भाई। इस वीक आपका फिजिक्स का पेपर भी है 12th बोर्ड में।
सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, कैसे करूं? कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम भी हो तो आपको हिंदी मीडियम में हिंदी के में क्वेश्चन आते होंगे, बट हमारा मीडियम यहाँ पे इंग्लिश रहेगा बेटा पढ़ाने का। मतलब बोलने में हिंदी भी यूज करूंगा, बट क्वेश्चंस में जो पीपीटी में लिखा होगा वो इंग्लिश ही रहेगा। समझ आ जाएगा तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो अब जरा एक बार मुझे आप लोग पोल पर ये बताइए, परसेंटाइल का पोल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? सर 98 प्लस परसेंटाइल है बी, सर 98 भी सी में आ जाएगा, ठीक है? 95 टू 97 है, और सी ऑप्शन 90 टू 95 है, और डी ऑप्शन लेस देन 90 परसेंटाइल है। ओवरऑल परसेंटाइल की बात कर रहा हूं बेटा, मैथ्स में नहीं कर रहा। मैं जानना चाहता हूं जो भी लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं उनकी परसेंटाइल क्या है, और बिल्कुल घबराना शर्माना नहीं है कि झूठ बोल दिया सर, आपको अपना एग्जैक्ट बताना है, तभी मैं आपको सही गाइड बेटा कर पाऊंगा, ठीक है? चलिए जल्दी से एक बार बताइएगा, जल्दी से एक बार बताइएगा, परसेंटाइल आप लोगों की क्या है? 98 प्लस या 98 या 98 से प्लस परसेंटाइल ओवरऑल जेईई मेन 1 के अंदर, 95 से 97, 90 टू 95 या लेस देन 90। चलिए, तो मुझे जो लग रहा है, मैं तुक्का मार देता हूं अपना यार, देखो है ना, मैं भी तुक्का मार देता हूं। मुझे लगता है कि 50% लोग यहां होंगे शायद, 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में यहां होंगे, और 15% यहां होंगे, ठीक है जी। और यहां पर भी आपके 35% लोग होंगे, 30 से 35%, 50 यानी इसको 40-50 कर देते हैं यार, ठीक है? 40 से 50 मुझे लगता है यहां होंगे, और लेस देन 90 वाले भी होंगे 20%, तो मेरे को लगता है होंगे ही। अब देख लेना यार, 100 टोटल नहीं आया या जो भी है, देखते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टार्ट करते हैं अपना पोल का आंसर, देखते हैं रिजल्ट। थोड़ा सा मेरा गलत हो गया, सारे के सारे ऑलमोस्ट बराबर हैं, सारे के सारे बराबर हैं। बेसिकली ये वाला और ये वाले का थोड़ा सा चेंज करना है। तो सारे ऑलमोस्ट 25-25% बच्चे हर एक ऑप्शन के अंदर हैं, ठीक है? चलिए, तो इसमें एक्सपेक्टेड सही रिजल्ट है। अब ध्यान से सुन लो भाई, किसकी जो जो परसेंटाइल है वो आप लोग प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, किसको क्या करना चाहिए। देखो, मैं अपनी समझ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बाकी अल्टीमेटली डिसीजन तो तुम्हारा है, ठीक है? क्या करना चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या है, मैं आपको वो बता रहा हूं। जो बेटा 98 प्लस परसेंटाइल वाले हैं 25% लोग, तुम्हें तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, प्रॉपर एडवांस की तैयारी के लिए लग जाना है। सर क्या मेंस बिल्कुल छोड़ दूं? नहीं, मेंस में आपको जब अप्रैल वाला जेईई मेन आएगा उससे पहले, उससे 20 दिन पहले मॉक पेपर देने शुरू कर देने हैं, और ताकि जो गलतियां आपने फर्स्ट जेईई मेन में करी है उससे आप इंप्रूव कर पाए, और 98 में है तो 99 पहुंचे, 99.5 तक पहुंचे, इस तरह से वहां पे इंप्रूवमेंट होगा। बट अभी आप एडवांस के लिए बिल्कुल लग जाइए। 95 टू 97 वालों को भी मैं बोलूंगा, अगर तुम देखो, अब इसमें दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक तरह के वो हो सकते हैं जिनका एम ही मेंस ही था, मेंस ही करना था, मेंस ही। और दूसरा वो है जिनका पेपर खराब हो गया, एडवांस करना था बट मेंस में पेपर उतना अच्छा नहीं हो पाया, पेपर खराब होने की वजह से, पेपर खराब हुआ, रिलेटिवली खराब हुआ, इसलिए आप यहां रह गए। हो सकता है आप 99, 98, 97 इस तरह के एम कर रहे थे, बट आ नहीं पाई उतनी अच्छी, पेपर खराब होने की वजह से। बट जेईई एडवांस आपका अल्टीमेट एम था। देखो, ये सवाल जो है ना, हु शुड प्रिपेयर फॉर जेईई एडवांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपको कैटेगराइज करना है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसका अलग अलग परसेंटाइल वाइज आंसर दे रहा हूं बेटा, ठीक है? हाँ, तो पहले वाले तो ए ऑप्शन में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको प्योर एडवांस के लिए बिल्कुल जाना ही जाना चाहिए, इस समय से लग जाना चाहिए। मेंस अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, एडवांस में भी चांस है बहुत बढ़िया। और 95 टू 97 उन बच्चों को जाना चाहिए, इनफैक्ट इसमें भी मैं वही क्लब कर दूंगा, इन दोनों ऑप्शंस में मैं एक क्लब कर दूंगा कि अगर आप एडवांस के लिए बहुत सीरियस थे, आपको लगता है नहीं यार मैंने तैयारी तो एडवांस तक की करी थी बट मेरा पेपर खराब हो गया है, उतना अच्छा मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, तब भी आपको एडवांस के लिए बेटा जाना चाहिए, ठीक है? इन बी और सी, मतलब अपने आप को सोचो आप किस कैटेगरी में हो। क्या आप सिर्फ वो इंसान थे जिसने सिर्फ मेंस लेवल पढ़ा था और आपको लगता है नहीं यार एडवांस का तो मेरे को कोई खास मैंने पढ़ा ही नहीं था तो कैसे करता? बट अगर आप उनमें नहीं थे, आपने एडवांस तक की पढ़ाई करी थी, 1 साल या 2 साल अपनी तैयारी अच्छी तरह करी थी, बट आपका मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाया, तब भी आपको एडवांस के लिए जाना चाहिए बेटा, बी और सी ऑप्शन में, ठीक है? तो बी एंड सी ऑप्शन क्या हो गए? केस डिपेंडेंट हो गए कि आपने अगर तैयारी करी अच्छी और पेपर फिर भी खराब हो गया मेंस का, तब भी आप एडवांस की तैयारी में लगे रहो, क्योंकि मेंस और एडवांस में ना बेटा थोड़ी स्किल लेवल डिफरेंट चाहिए होता है। कई बार मेंस, कई बच्चों का मेंस खराब हो जाता है बट एडवांस में वो अच्छा कर लेते हैं। बहुत बच्चे मैंने लास्ट ईयर भी देखे हैं ऐसे जो 90 से 95 की रेंज में थे और उन्होंने भी एडवांस क्लियर कर लिया, आईआईटीज, अच्छी पुरानी आईआईटीज में जाके सीट में बैठे हुए हैं अभी वो, ठीक है?
तो अपने आप को ये किसी से कम मत हाँकना कि जस्ट बिकॉज तुम्हारी परसेंटाइल 90 to 95 है या 95 से यहां है तो तुम किसी से कम होगा, ये तुमसे बेटर होगा, ऐसा नहीं है। वो एक दिन के पेपर की बात है बेटा। एक दिन पेपर अच्छा हो गया, अगर तुम्हारा भी अच्छा हो जाता तो तुम भी यहां पहुंच जाते। उनका किस्मत सही रही, थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा किया होगा तो वो इसमें बैठे हैं। आपको किसी से कम नहीं समझना है। हाँ, जिनका 90 से कम है बेटा, देखो 90 से कम है, 90 से जिनका कम है, अब आपके लिए बेटा मैं बिल्कुल प्योर एक बात बोल रहा हूं कि आपका 90 से कम परसेंटाइल का मतलब देखो ये नहीं हो सकता कि पेपर खराब हो गया। देखो पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर 90 से कम परसेंटाइल है तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में कमी थी बेटा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी 90 से कम परसेंटाइल आ गई और 97 98 आने वाली थी और 90 रह गई। 90 अगर रह गई है तो तैयारी में कमी थी। कुछ चैप्टर आपके वीक होंगे मेंस में, कुछ छोड़ के गए होंगे, कुछ रिवीजन आपने ढंग से नहीं किया होगा, है ना, कुछ में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करी होगी, कुछ बैकलॉग होंगे। तो आपको बेटा मेरे हिसाब से जिनके लेस देन 90 है, बुरा मत मानना, देखो फिर से वही बात है, कुछ बच्चे होंगे जो एडवांस को लेके बहुत सीरियस होंगे, बट एट दिस मोमेंट का मतलब क्या हुआ, अभी हम फरवरी में बैठे हैं, फरवरी में आपको मेंस के लिए ही पढ़ना चाहिए। सर एडवांस क्या भूल जाऊं? नहीं, मैं भूलने को नहीं कह रहा हूं बेटा, मैं ये बोल रहा हूं कि आप अभी अच्छी तरह मेंस के लिए पढ़ लो। मेंस अच्छी तरह करना भी तो एडवांस का 50% हो ही गया ना। तो आपका जो बचा कुचा एडवांस रह जाएगा, आप अप्रैल के बाद एक महीना होगा, उसमें थोड़े पीवाईक्यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग और करके अपने आप को बेहतर करना। बट अभी के लिए आपको मेंस के लिए ही टारगेट करना चाहिए, स्पेशली अगर आप 12th में, फिर तो आपको बोर्ड्स भी हैं और आपके 90 से परसेंटाइल कम आई है तो आप बहुत ट्रिकी जोन में हैं, आप अभी एडवांस की तैयारी नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आप 12th में हैं। तो जो 12वीं के बच्चे मुझे सुन रहे हैं और लेस देन 90 लेके आए हैं, आपको बेटा बोर्ड्स प्लस मेंस पे ही फोकस रखना चाहिए अप्रैल तक, ठीक है। हाँ सर कैटेगरी का बता दी, देखो कैटेगरी की बात अलग है, मैं ये बात जनरल कैटेगरी को माइंड में रखते हुए कर रहा हूं। अगर आपके पास कैटेगरी का कुछ भी सर्टिफिकेट या कुछ भी है तो आप 5 परसेंटाइल माइनस उसमें से कर लीजिए, समझ गए ना क्या मतलब है इस बात का। हाँ तो वो आपको करना है, मैं अभी जनरल कैटेगरी माइंड में रखते हुए कर रहा हूं बात। हो सकता है कि आपकी 90 कम हो और आपके पास कैटेगरी होल्डर है तो फिर आपको एडवांस में फिर भी चांस है, ठीक है। तो ये जो बात मैं कर रहा हूं ये जनरल कैटेगरी को माइंड में रखते हुए कर रहा हूं। अगर आपकी 90 एग्जांपल समझ गए ना, अगर आप 90 पे हैं और कैटेगरी होल्डर 95 पर, अपने आप पहुंच जाइए, अपने आप को 95 वाला जो मैंने बात करी है उसके अंदर आप अपने आप को कैटेगराइज करिए, ठीक है। सर अप्रैल अटेम्प्ट के पास अच्छी तरह तैयारी हो सकती है, देखो अच्छी तरह का डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्टिव है, ऑब्वियसली समय कम रहेगा, बट हाँ पॉसिबल है। अप्रैल के आप अप्रैल तक मेंस में अच्छी तरह करो, डी ऑप्शन वाले, क्योंकि मेंस भी तो यार है क्या, आधा तो एडवांस वहीं पे खत्म हो जाता है ना मेंस लेवल में। आजकल मेंस मैथ्स में तो टफ भी इतना आ रहा है। तो जो बच्चे 90 से कम है अपने आप को बेटा मेंस में पहले आप स्ट्रांग करिए, नहीं तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ट्रस्ट मी, देखो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं आपको सभी बच्चों को करा रहा हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप भी वीडियो देख लोगे, है ना, वरुण एडवांस में, बट बेटा वो आपके लिए सही नहीं होगा। जो आपके लिए सही है मैं वो बता रहा हूं। आपके लिए सही ये है कि आपको पहले बुरा लगेगा, कई लोगों को डिसहार्टेंड हो जाएंगे, अरे सर हम तो एडवांस की करने आए थे, आपने हमें बोल दिया। मैं जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। अगेन अगर आप एससी कैटेगरी या एसटी का कोई आपके पास कुछ भी ओबीसी का कुछ भी सर्टिफिकेट है तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को उस कैटेगरी में मान लीजिए, ठीक है। यस ठीक है, तो इतनी बात समझ गए हैं सब लोग। बी और ए एंड डी ऑप्शन के लिए क्लियर है जनरल कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू से, डी में प्योरली मेंस। अगर आप 90 कैटेगरी के अंदर हैं तो आप अपने आप को सी में मानिए, ठीक है, तो आप यानी एडवांस की कर सकते हैं तैयारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप 98 प्लस हैं जनरल कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी में तो भैया तुम्हारा एडवांस में फोड़ने वाले हो, तो मैं बस अगले 2-3 महीने मेहनत करनी है बढ़िया करके, मेहनत नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यस कट ऑफ वट ऑफ सब भूल जाओ, देखो ये सब चीजें अब तुम्हारे हाथ में जो नहीं है उस पर बिल्कुल फोकस मत करो। तुम लोग क्या कट ऑफ जान के करोगे क्या? कट ऑफ हर साल चेंज होती है, क्या कट ऑफ के बराबर तैयारी करोगे बेटा? तैयारी तो अपनी तरफ से बेस्ट ही करोगे ना। अब कट ऑफ जो मर्जी जाए, तो आप इन सब फालतू सवालों में टाइम वेस्ट मत करिए कि कट ऑफ कितनी जाती है सर, क्या होगा कैसे होगा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा काम है फोकस करके पढ़ाई करना, कर्म करते जाओ। आप ये मत सोचिए कि भैया कितने कट ऑफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें टाइम वेस्टेज है, तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है किस किस को जेईई एडवांस की करनी चाहिए तैयारी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 88-90 परसेंटाइल वाले हैं बट कैटेगरी होल्डर हैं तो आप अपने आप को सी ऑप्शन में मान लीजिए। जो मैंने सी और सी के लिए बोला वो आपके लिए वैलिड हो जाएगा, ठीक है। यस चलिए, तो पहला सवाल हमने डिस्कस कर लिया है।
सर ओवरऑल तो 90 प्लस है बट मैथ्स में कम है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल अच्छी होनी चाहिए। हाँ ओवरऑल अच्छी होनी चाहिए, मैं अब निटिग्रिटीज में नहीं जा रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज ओवरऑल अच्छी है तो आप मोटा मोटा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ओवरऑल बता रहा हूं, मैथ्स की नहीं, ओवरऑल बता रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर 97 से 98 है तो ए और बी के बी बाउंड्री पे, ए पे ही मानो तुम, ए बी बाउंड्री पे हो, तो तुम्हें ये देखना है कि क्या तुम्हारा मेंस ही एम था, मतलब 97 से 98 हो तो मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। देखो मैं तुम्हें खुद बता रहा हूं, लास्ट ईयर जब रिजल्ट सेलिब्रेशन में बहुत बच्चों से मिले, जनरल कैटेगरी की बात बता रहा हूं, 95 परसेंटाइल वाले भी मैंने देखा, 93 92 परसेंटाइल वाले भी आईआईटी की सीट लेके बैठे हुए थे, ठीक है। तो गेम अभी बहुत बचा है, ये मत सोचो कि मेंस की परसेंटाइल से एडवांस की सीट्स डिसाइड हो चुकी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं। देखो होता क्या है ना, मेंस में ना जो बच्चे बहुत बढ़िया करके रट्टा मार लेते हैं या फिर एक तरह से एक ही तरह के क्वेश्चन 10 बार लगा लेते हैं, उनका सिलेक्शन मेंस में परसेंटाइल उनकी आ जाती है। बट एडवांस्ड में ये नहीं चलता है। एडवांस में जिनका दिमाग तेज है, जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं, वो बेटा बेनिफिट में रहते हैं। मेंस में स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने बहुत प्लान करके प्रॉपर नोट्स बना बना के याद भी कर ली हैं बहुत सारी ट्रिक्स चीजें, तो उनका मेंस अच्छा हो जाता है। बट कई बार उनका एडवांस खराब हो जाता है बेटा, क्योंकि वहां चाहिए रॉ टैलेंट, वहां आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस, ऑन द फीट सोचने वाली चीजें, टफ क्वेश्चन में स्पीड उतनी मैटर नहीं करती एडवांस में। आपको चाहिए कि हाँ यार आपने 10 मिनट भी लगा दिए बट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि ओवरऑल सब्जेक्ट्स में क्या होता है, मेंस और एडवांस में उथल पुथल मचती है। आपने अगर मेंस में अच्छा करा है, कोई गारंटी नहीं है आप एडवांस में करेंगे। आपने मेंस में खराब किया है, कोई गारंटी नहीं है कि आप एडवांस में भी खराब करेंगे। हाँ गारंटी एक ही है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर तो गारंटी है कि खराब ही करोगे, ठीक है। यस चलिए, अब ये बात हो गई कौन करना है, अब कैसे करना है इस सवाल को मैं आगे आंसर दूंगा, ठीक है। किसको करना है ये बात हमने डिस्कस कर ली, किसको क्या करना है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब कैसे करना है, प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो हम डिस्कस करने पे अब आ रहे हैं बेटा, ठीक है। यस चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिए हैं, है ना, जो आपके माइंड में भी शायद आ रहे होंगे। कॉमन क्वेश्चंस मैं यहां पे आंसर कर देता हूं। पहला सवाल, अगर अब आपने मान लीजिए ठान लिया है कि हाँ यार अब मैं सर एडवांस की तैयारी करूंगा, अभी तक मैंने बहुत ज्यादा नहीं करी बट अब करूंगा, मेनली उन लोगों के लिए जो बीसीडी कैटेगरी में है और एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सर एडवांस बहुत टफ होता है? हमने तो ये सुना है कि आईआईटी में सीट पाना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, क्या उतना टफ होता है जेन्युइनली? कैसे करूंगा सर अगर इतना टफ होता है? तो ये सवाल आ रहा है कि नहीं आप लोगों के दिमाग में? जल्दी बताइए। सर पीवाई क्यों लगाऊं कि नहीं? अभी सब आ जाएगा भाई मेरे, ये देख आगे क्या लिखा है। क्या एडवांस के लिए बस पीवाई क्यू इनफ है? सब तेरे सवाल आ जाएंगे, टेंशन ना ले। अभी मैं तुम्हारे साथ 2 महीने तक हूं, तुम्हारे बार बार आंसर, सवालों के आंसर देता रहूंगा। सब चीजों के जवाब आज ही मत लेने की कोशिश करो, समय के साथ कुछ चीजें बेटा आपको समझनी है, सीखनी है। यस यस सर है, यस सर। देखो मैं मानता हूं जेई एडवांस टफ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है इजी है, इजी तो नहीं है, बट जितना हाइप बना हुआ है ना मार्केट में, या जितना लोग कहते हैं टफ है, उतना भी नहीं है, उतना नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, सुन के बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें, सर आपके लिए तो बड़ा आसान है, आपने तो किया हुआ है, आप तो कह ही सकते हो, आप तो जीनियस हो गए। ये सब बातें अलग कर दे, ये सब नहीं है, जेन्युइनली उतना टफ नहीं है। मुझे पता है आजकल क्या चल रहा है, किस तरह का पेपर आ रहा है। जितना टफ मार्केट में हवा बना रखा है एडवांस को लेके, उतना नहीं है। अगर तुमने मेंस में ठीक ठाक लेवल की तैयारी करी हुई है तो ये समझ लो, देखो ये है तुम्हारा वेन डायग्राम से समझा देता हूं भाई। ये है मैथ्स मेंस का पेपर, ये है एडवांस्ड का पेपर, ठीक है जी। तो आपका जो ओवरलैपिंग पार्ट है मैथ्स में, इंटरसेक्शन, तुम्हारा ऑलरेडी 50% चीजें हो चुकी हैं। ये 50% है, समझ लो, ये 50% है। तो 50% चीजें तो मेंस और एडवांस में ओवरलैपिंग ही है। मतलब जो मेंस के थोड़े से डिफिकल्ट टू मीडियम क्वेश्चंस होते हैं, वो एडवांस के थोड़े इजी टू मीडियम वाली कैटेगरी के क्वेश्चंस बन जाते हैं। हर साल आते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी, अभी तुम्हें दिखा दूंगा जब पीवाईक्यूज हम करेंगे। हर साल तुम देखोगे लीनियर डिफरेंशियल पे सीधा सीधा सवाल आता है, ठीक है, इंटीग्रेशन पे सीधा सीधा सवाल, रिलेशन फंक्शंस पे कई बार सीधा आ जाता है, वेक्टर्स पे सीधा आ जाता है, 3D पे कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है, प्रोबेबिलिटी पे सीधा एक सवाल आना ही आना है। तो वही मैं बाइनोमियल पे इजी आया था लास्ट ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि 50% सवाल तो तुम्हारे मेंस अगर तुमने ठीक से पढ़ लिया है तो तुम्हारे ऑलरेडी कवर्ड है यार, तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अब बात है इन बचे हुए 50 की, बात है सिर्फ किसकी? ये 50% जो कि ये समझ लीजिए टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, जो मेंस से थोड़े से आउट ऑफ स्कोप हो जाते हैं, ठीक है।
ठीक है, जो मेन से थोड़े आउट ऑफ स्कोप हो जाते हैं। और इधर वाला क्या है, इधर वाला तुम समझ गए, इजी वाले मेंस के क्वेश्चन जो फिर से आउट ऑफ स्कोप हो जाते हैं एडवांस के, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इजी थे। कई बार मेंस में आ जाते हैं ना डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, उतने बेसिक एडवांस में नहीं आएंगे। तो वो लाल वाले वो हो गए सुपर इजी जो मेंस में है बट एडवांस में नहीं काम आएंगे। 50% ओवरलैपिंग होने वाला है, तो 50% चीजें ही हमारे पास टफ रहने वाली हैं। गॉट इट। तो पहले अपने आप को ये बिलीव करना बंद करो कि यार बहुत टफ चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो सेइंग इज बिलीविंग एंड बिलीविंग इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने अभी, याद नहीं करके आया था, निकल गई बस अपने आप। क्या बोला मैंने? सेइंग इज बिलीविंग, मतलब जो बोलोगे वो तुम मानने लग जाओगे, और जो मानोगे ना वही होता है लाइफ में तुम्हारे साथ। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रख लेना कि जो आप मानते हैं अंदर से, बिलीव करते हैं कि हाँ यार ऐसा करूंगा मैं, होगा, वो हो जाएगा। समझ गए? हाँ, तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है कि भाई जेई एडवांस टफ है बट उतना भी टफ नहीं है कि मैं क्रैक नहीं कर पाऊं। आप सबको अपने अंदर बिलीफ लानी पड़ेगी कि यार हम कर सकते हैं, अभी भी हम जिस भी स्टेज पर हैं हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। यस, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन सर, यस बिल्कुल सही बात बोली। बिलीविंग इज व्हाट हैपेंस इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन, बिल्कुल ठीक आपने बोला है। गॉट इट। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस बात के देखो, पढ़ाई तो होती रहेगी यार, अगले 2-3 महीने पढ़ना ही है तुमने, बट पढ़ना कैसे है? मैंने क्या बोला, जो जो पढ़ेंगे सबका सिलेक्शन नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। और उसके लिए सबसे पहला है कि आपको विश्वास रखना है कि आपका सिलेक्शन होगा, चाहे जितने ही कम क्वेश्चन हो रहे हो, चाहे जितने ही कम मार्क्स आ रहे हो पेपर में, आप मॉक पेपर देंगे, कोई बात नहीं, आप बिलीव, रोज ये सोचिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करिए, नहीं यार मेरा होगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, होगा। मतलब अब इसका उल्टा मत ले लेना, सर ने बोला है कि भाई बस सोचते रहो मेरा होगा, तो मैं दिन भर सोचूंगा, बस ये नहीं करना है भाई। सिर्फ सोचना नहीं है, पढ़ना है, कर्म तो करना ही है, अपना एफर्ट तो पूरा डालना ही है, और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए। उल्टा मत सोच लेना इसका, हाँ उल्टा मत सोच लेना। यस, चलो ये वाली बात हो गई है। अगला सवाल, इज जेईई एडवांस प्रिपरेशन डिफरेंट फ्रॉम मेंस? तो जैसा बहुत बच्चों के सवाल होगा कि सर एडवांस और मेंस में स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस होने वाला है। मैंने आपको एक बात बताई, मेंस इज मोर ऑफ अ स्पीड गेम, स्पीड बहुत फास्ट है, नोट्स आपने अच्छी तरह रटे हुए हैं, ट्रिक्स आपको याद हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले आपने बना के लर्न करे हुए हैं, वो मेंस में बहुत हेल्प करते हैं। एडवांस्ड इज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम, जहां पे याद करी हुई ट्रिक्स भी काम आएंगी, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा पेपर में। सो अगर एक छोटी सी बात अगर आपको एक लाइन में डिफरेंशिएट करवाऊं, तो मेंस में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पीड से रिलेटेड आपकी ट्रिक्स हो गई, एनीथिंग रिलेटेड टू स्पीड, और एडवांस्ड में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, कि भाई आप कितनी फास्ट, एक नए क्वेश्चन आ रहा है तो आप कुछ उसमें सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, फास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नए क्वेश्चन में आप थॉट प्रोसेस क्या लगा रहे हैं। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड एडवांस्ड। दूसरी बात, मेंस में जनरली सब लोग यही बोलते हैं, हम भी यही बोलते हैं कि यार पीवाईक्यू कर लो, क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यू में पिछले 5 साल के कर लो, जिसपे ज्यादा टाइम है 10 के कर लो, जिसपे और ज्यादा टाइम है 20 साल के कर लो, उतने में तैयारी पूरी हो जाती है। बट एडवांस के लिए सिर्फ पीवाईक्यू करने से तैयारी हो जाएगी? आंसर इज नो। सिर्फ पीवाईक्यू करके तैयारी नहीं हो सकती एडवांस की, इस बात को बिल्कुल समझ लो। सिर्फ अगर तुम ये सोचो मैं पीवाईक्यू कर लूं, एडवांस क्यों, मेरी एडवांस, अरे तो भाई एक दिन में हो जाएंगे एक चैप्टर के पीवाईक्यू, क्योंकि एक ही पेपर होता है हर साल एडवांस्ड का। मेंस के होते हैं 25-30 पेपर एक साल में, तो खूब सारे सवाल बन जाते हैं, किताब बन जाती है। बट एडवांस्ड में सिर्फ पीवाईक्यू करके आपका सिलेक्शन बढ़िया करके तैयारी नहीं हो पाएगी, आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करने होंगे। क्यों? क्योंकि नए तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको डेवलप करनी होगी बेटा। ठीक है, यस। तो इसलिए सिर्फ क्या पीवाईक्यू करने हैं? हाँ करने हैं। क्या पीवाईक्यू इनफ है? नहीं, नेसेसरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, मैथ्स की भाषा में पीवाईक्यूज जो हैं एडवांस के, वो नेसेसरी है बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। समझ गए ना, मैथ्स के स्टूडेंट हो, इतना तो तुम समझ ही गए होगे। हाँ, तो क्या करना है सर, सफिशिएंट क्या है? और भी क्वेश्चंस हम करेंगे क्लास में भी, मैं आपको बहुत सारे ब्रेन टीजर्स दूंगा जिससे आपकी थॉट प्रोसेस बनेगा। तो क्लास में जो हम ब्रेन टीजर्स करेंगे उससे समझ लो, उनको करने का पर्पज ये नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन तुम्हें कराने हैं, नहीं, तुम्हारे नए तरीके के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के लिए वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्या हम सर वो नहीं पढ़ेंगे, पीवाईक्यू नहीं करेंगे? वो भी करेंगे, बताऊंगा। अगला सवाल, क्या हम वरुण बैच में थ्योरी करेंगे? अब एक ये सवाल आता है, सर क्या बेसिक से करेंगे? बेसिक से कराओगे सर? बेटा ये वही इकलौता ऐसा बैच है जिसमें हम ये नहीं कहते कि हम बेसिक से कराएंगे, बाकी हर बैच में हम यही कहते हैं बेसिक से करा देंगे। चाहे मंजिल हो, चाहे तुम्हारा यूट्यूब का कोई भी बैच हो, चाहे तुम्हारा रेगुलर बैचेस हो, लक्ष्य, अर्जुना, सब बेसिक से होते हैं। बट वरुण बैच का पर्पज ही नहीं है बेसिक से कराना, हम एक लेवल मान के चलेंगे आपको आती हैं चीजें, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो बताया जाएगा कि हाँ यार ये देखो, ये तुम्हें याद
आ जाना चाहिए। ये फॉर्मूला लग रहा है। अब वो फॉर्मूला कहां से आया, न्यूटन फॉर्मूला क्या होता है वो बता दूंगा, बट वो कहां से आया, ऐसा ही क्यों होता है, वैसा क्यों नहीं, वो सब चीजें पे नहीं जाने वाले हम, ठीक है। हाँ, लाइक दैट, ठीक है। अगला, क्या बस 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लूं? हाँ, कई महान होंगे जो इतनी देर से सोच रहे होंगे, अरे सर आप क्या बातें कर रहे हो, हमारे दिमाग में पहले से स्ट्रेटेजी फिट है। स्ट्रेटेजी फिट है, हम तो सर फिजिक्स केमिस्ट्री करके जाएंगे, मैथ तो डुबा चुकी है सर हमें, मेंस में भी एडवांस में भी डुबाएगी, इसलिए तो हम 2 सब्जेक्ट करके एडवांस क्लियर कर लेंगे। हमने एक नया हैक कर लिया है, जेई। आजकल चल रहा है ना बोर्ड का हैकर, हाँ 12वीं के बोर्ड का हैकर, सर हमने एडवांस हैक कर लिया है, टीचर नहीं कर पाए, बच्चों ने कर लिया, हाँ एडवांस्ड हैक कर लिया सर, हम तो 2 सब्जेक्ट के सहारे एडवांस्ड फोड़ देंगे। तो अगर तुम इस सोच में जा रहे हो तो तुम पहले से ही गलत हो बेटा। एडवांस ऐसे क्लियर होता ही नहीं है, होता ही नहीं है कि 2 सब्जेक्ट वाइज तुम सोचो कि हो जाएगा। हाँ यस, एक भाई लिख रहा है कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर? हाँ अभी अभी कराता हूं बेटा तेरे को शुरू, अभी कराता हूं, हाँ अभी कराता हूं शुरू, तेरा स्टार्ट कराता हूं यहां से। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है, यस वो तो खैर बहुत कम कर दिया, पहले हमारे टाइम पे होता था, वो भी बहुत ज्यादा कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज। पता है क्या होता था, अगर मान लो फिजिक्स का मान लो 100 में से 30 कट ऑफ है, ऐसे होता था। एक एग्जांपल दे रहा हूं, 30%, केमिस्ट्री का अगर 35% है कट ऑफ, मैथ का मान लो 20% है, तो ओवरऑल भी 1%, ये तो इंडिविजुअल कट ऑफ पार करने होते थे सब सब्जेक्ट के, मतलब ओवरऑल तुम मान लो 50% ले आए, और तुम सोच रहे अरे मैंने तो एडवांस फोड़ दिया रे, 50% आ गए मेरे, और इंडिविजुअली फिजिक्स में 25 ही आए, तो भाई सिलेक्शन नहीं होता था पहले। अभी भी है इंडिविजुअल कट ऑफ, बट बहुत कम कर दिया उन्हें, बिल्कुल बेयर मिनिमम सही कर दिया है, तो अब वो प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है। दैट इज नॉट द मेजर प्रॉब्लम। पहले होती थी वो एक प्रॉब्लम कि भाई पता चला यहां पे देख लिया और इंडिविजुअल कट ऑफ ही पार नहीं हुई है। ठीक है, ऐसा हो जाता था पहले बहुत लोगों के साथ। केमिस्ट्री के चैंपियन है भाई साहब, 100 में से 70 ले आए हैं केमिस्ट्री में, बट मैथ में फिसड्डी थे, 20 ही आ पाए, बेचारे रह गए, अगले साल ड्रॉप ले रहे हैं। उनसे कारण पूछा, बेटा ड्रॉप काहे ले रहे हो, तुम्हारी केमिस्ट्री तो बड़ी अच्छी लग रही है यार। जैसे उनसे सवाल पूछने जाओ, होते थे ना पहले सीनियर से पूछने जा रहे हैं सवाल, अच्छा यार इसने तो बड़ा सही आंसर दे दिया, तो फिर एक सवाल आता है तुम ड्रॉप क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन काहे नहीं हुआ। फिर वो अपनी कहानी बताते थे कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, केमिस्ट्री में इतने आए, मैथ की वजह से रह गई, या एग्जाम्पल दे रहा हूं फिजिक्स की वजह से रह गई। बट अब ऐसा नहीं होता है। तो फिर सर क्यों 2 सब्जेक्ट करके हम नहीं क्लियर कर सकते? क्योंकि बेटा एडवांस का पेपर ना किसी एक का टफ आएगा। अब तुम मान के गए हो मेरी फिजिक्स बड़ी स्ट्रांग है, और सोच के आ रहे हो फिजिक्स में फोड़ूंगा, 100 में से 70 लाने ही लाने हैं मुझे, मान के गए हो, और तुम्हें वहां पे जाके बैटिंग कंडीशन मिल गई डिफिकल्ट, बैटिंग कंडीशन मिल गई डिफिकल्ट, और बेटा पहले ओवर में सोच के गए हो मैं तो पहले 10 ओवर में सेंचुरी मारूंगा, पता चला वहां पे बॉल स्विंग हो रही है, फिजिक्स के पेपर में सारी बॉल लीव करनी पड़ रही है, तुम विराट कोहली की तरह चौथे स्टंप की बॉल खेल के आउट हो रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा ना बेटा। इसलिए तुम्हें ये नहीं करना है, पहले से कोई गेम बना के नहीं जाना है, मैं इसमें इतना स्कोर करूंगा, उसमें इतना करूंगा, ये छोड़ दूंगा। तीनों पेपर अपने प्रॉपर तैयारी करके जाइए, जो उस दिन इजी आ जाए, रिलेटिवली इजी टू मीडियम आ जाए, उन्हें फोड़ दीजिए। दैट इज द आइडियल स्ट्रैटेजी, ठीक है। हाँ सर ये सचिन सर की स्टोरी थी, अच्छा ऐसा हुआ था क्या सचिन सर के साथ? ऐसा हुआ था क्या सचिन सर के साथ? मुझे नहीं पता, पूछूंगा उनसे, पूछूंगा उनसे। हाँ सर विराट भाई को क्यों रोस्ट किया? रोस्ट थोड़ी किया यार, सच्चाई बताई है, सच्चाई बताना रोस्ट हो जाता है क्या, ये बताओ। सर व्हाट अबाउट डिलीटेड? डिलीटेड की भी बात करेंगे, डिलीटेड की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी आप अपने दिमाग में ना लाएं। अभी भी किसी को सवाल है, डाउट है, तो वो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। 2 सब्जेक्ट के भरोसे एडवांस नहीं क्लियर होगा। चलिए हाँ, अब आ जाते हैं कि भाई हमने क्वेश्चन तो आपके देख लिए, मोटे मोटे तौर पे यही थे, और होंगे वो देखेंगे। अब हम प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे, ठीक है, प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे इस बैच के अंदर, किस तरह से हम पढ़ाई को करने वाले हैं। सबसे पहले तो भैया नोट्स बनाने या नहीं बनाने, बहुत लोगों का ये डाउट आ रहा है। बिल्कुल बनाने भाई नोट्स में, क्योंकि क्वेश्चन ही होंगे और कुछ होगा नहीं, तो तुम्हें वो क्वेश्चन के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले तो भैया, सबसे पहले तुम्हें क्या करके बैठना है क्लास से पहले, आज तो पैरा लेक्चर है, आज तो कुछ ज्यादा करके बैठे नहीं होंगे, बट तुम्हें क्लास से पहले बेटा, वरुण की क्लासेस से पहले पढ़ाई करके बैठनी है। ये नहीं बस मुंह उठा के सर आ गए हम तो एडवांस की क्लास करने, ऐसे नहीं करना है। देखो मैं तुम्हें पहले एक बात बता देता हूं, वरुण एडवांस्ड बैच ये मेरा 3rd है, ठीक है, लगातार पिछले 2 साल से भी मैंने लिया है वरुण एडवांस, 2023 भी, 24 भी,
अब 25 भी। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हुआ है, जो मैं प्रोसेस तुम्हें बता रहा हूं ना, क्योंकि वो रिजल्ट वाले दिन बताते हैं कि सर ये चीजों से हमें बेनिफिट हुआ, तो वो सारी चीजें एंड कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपके बैच में इंट्रोड्यूस करूंगा, तो सारी चीजों से आपका बेनिफिट होगा। आपको वो बातें माननी है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये जो मैं करवाने वाला हूं वो मैं कर चुका हूं, और 3 साल से तुम्हारे जैसे बच्चों को ऑनलाइन में भी करवा रहा हूं, उससे पहले ऑफलाइन में तो बहुत सालों करवाया ही है। तो वरुण एडवांस्ड में किस तरह से बेस्ट रिजल्ट निकालना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, ठीक है। तो आपको बस दिमाग नहीं लगाना है बेटा, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम स्पेशली जो ड्रॉपर बच्चे मुझे सुन रहे हैं और अच्छी परसेंटाइल भी ले आए हैं, उनमें थोड़ा 1 किलो दिमाग एक्स्ट्रा आ जाता है। फिर वो सोचते हैं कि अरे हमसे ज्यादा थोड़ी जानते होंगे सर तो आपको ये नहीं सोचना है, हम आपसे ज्यादा जानते हैं, आपके बेनिफिट की बात आपसे ज्यादा हम जानते हैं, तो आपको फॉलो करनी है। हाँ, बट आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, ब्लाइंडली फॉलो करने को नहीं कह रहा हूं। आपको लगता है नहीं सर मैं आपसे डिफर कर रहा हूं, तो आप चैट पे लिखिए ना, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता रहूंगा, वहां पे आपका देखूंगा, मैं जो भी कुछ क्वेश्चन मुझे लगेगा मैं उसे क्लास के अंदर आंसर करूंगा रेगुलरली, ठीक है। यस, हाँ ठीक है। प्री क्लास वर्क करके क्या बैठना है, आपको अपने मेंस लेवल पूरी तैयारी करके बैठनी है, मेंस लेवल करके बैठना है, और आपको जो है नोट्स रिवाइज करके, जो आपने रेगुलर बैचेस में जब भी पढ़ाई करी है वो नोट्स रिवाइज करके बैठना। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपने अगर अर्जुना में सपोज मुझसे पढ़ा था क्वाड्रेटिक, या सचिन सर से पढ़ा था, जिससे भी पढ़ा था, नोट्स बनाए होंगे उस टाइम, वो रिवाइज करके आपको बैठने होंगे, ठीक है, वो रिवाइज करके बैठने होंगे। चलिए, ये आपका प्री क्लास वर्क, ये आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि क्लास में आने से पहले आप ये करके आए उस चैप्टर के लिए, ठीक है। अगला दूसरा, ब्रेन टीजर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ब्रेन टीजर्स दूंगा, जिससे क्या होगा, थॉट प्रोसेस डेवलप करना है हमें नए क्वेश्चंस के प्रति। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जिस टाइप के क्वेश्चन तुमने शायद देखे नहीं होंगे, कुछ कुछ देखे भी होंगे, कुछ नहीं भी देखे होंगे, ताकि आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो। तो आपको क्या करूंगा मैं, आज तो लाइव क्लास है, जिस दिन रिकॉर्डेड सेशंस आएंगे मैं आपको ब्लैंक पीपीटी भी दे दिया करूंगा। आपको ब्लैंक पीपीटी के थ्रू ब्रेन टीजर्स खुद से अटेम्प्ट करने हैं, ब्लैंक नहीं भी है, पॉज करके खुद से ट्राई करने हैं। ये नहीं बस वीडियो देख लिया और समाप्त हो गया बेटा। इसीलिए इस बैच का जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रखेंगे, रिकॉर्डेड बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। लास्ट 2 साल में तो मैंने वरुण एडवांस में एक भी लाइव नहीं ली है, सारे रिकॉर्डेड दिए थे, पता है। बच्चे कहते ही थे सर रिकॉर्डेड दो, क्योंकि हमें अपनी स्पीड से करने दो आप। तो रिकॉर्डेड बेटर रहता है एडवांस के लिए, क्योंकि आप किसी सवाल में 10 मिनट लगाना चाहते हैं, किसी में 5 मिनट। लाइव में मैं तुम्हें इतना टाइम नहीं दे सकता ट्राई करने के लिए, है ना। बट आज मैं लाइव आया हूं ताकि आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता पाऊं, ठीक है। बीच बीच में लाइव आता भी रहूंगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा। नया रिकॉर्ड होगा तुम्हारे लिए, ये मत सोच लेना सर लास्ट ईयर का चिपकाओगे क्या रिकॉर्डेड, लास्ट ईयर का वरुण का, नहीं भाई, इसी साल का होगा, ठीक है। हाँ, तुम्हारे लिए फ्रेश करूंगा, समझ गए। तो आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं वो, और जहां पे आप बिफोर सीइंग द सॉल्यूशन या हिंट, फिर आप हिंट देखिए एक लाइन, फिर आप खुद से ट्राई करिए, फिर भी नहीं हो रहा तब सॉल्यूशन देखिए, राइट। तो दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी, करेक्ट। हाँ, थर्ड, प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चंस फॉर एडवांस इन टाइम बाउंडेड मैनर। अब मान लो, जैसे ये थोड़ा सा आगे की बात है, मान लो अब जैसे क्वाड्रेटिक हो गया या सीक्वेंस सीरीज मैंने तुम्हें करा दिया, अब तुम्हें लगता है हमें थोड़े और क्वेश्चन करने हैं, कोई भी किताब से या कोई प्रैक्टिस शीट से, आप टाइम बाउंड करके जरूर करिए। ये नहीं बस सवाल लेके बैठ गए, पता ही नहीं लग रहा 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, सवाल तो 10 ही अटेम्प्ट हुए, ऐसा नहीं करना है। टाइम बाउंडेड मैनर मतलब आपको 2 घंटा या 1 घंटा लेके बैठो और देखो क्या आपसे 10 क्वेश्चन हुए, 5 हुए, 4 हुए, 2 हुए, 15 हुए, कितने हुए। आइडियली अगर आपसे 7-8 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया है, एडवांस के टू स्टार्ट विद, ठीक है, बहुत बढ़िया है। 7-8 क्वेश्चन मैथ्स के अगर आपसे 1 घंटे में शुरू में एडवांस लेवल के हो रहे हैं, तो ये जरूर करना है जब आप एक किसी भी चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं तब। फिर मैंने आपको बता दिया है थर्ड चीज, जैसा कि मैंने बताया, PYQs विल बी डन इन लास्ट लेक्चर ऑफ एवरी चैप्टर। हर एक चैप्टर, जैसे क्वाड्रेटिक है, इसका जो लास्ट लेक्चर आएगा ना, उसमें हम PYQs करेंगे। उससे पहले हम थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके, और लास्ट लेक्चर में जो भी मैंने होमवर्क दिया होगा वो डिस्कशन होगा और PYQs एडवांस के डिस्कस होंगे, ठीक है। ये 2 चीजें हर चैप्टर में जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें मैं लास्ट चैप्टर में ये करने वाला हूं, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट, पैसेज, इंटीजर टाइप, ये सब हम कवर करेंगे, क्योंकि भाई जेई मेंस में तुमने बस 2 ही तरह के करे, इंटीजर टाइप और सिंगल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट बहुत एक ऐसा टाइप है जिसमें बच्चे फंसते हैं, गलतियां करते हैं। पैसेज हो गया, मैट्रिक्स मैच हो गया, ये सब टाइप के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। समझ गए हो सर? क्लियर कर दीजिए कि लाइव चलेगा या रिकॉर्डेड। बेटा तूने फॉरवर्ड मारा है बीच का पार्ट, समझ गया हूं मैं। हाँ, तो बताया मैंने, दोबारा बता देता हूं। देखो, रिकॉर्डेड भी दूंगा मैं आपको, सिर्फ लाइव देने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लाइव में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा खुद से सॉल्व करने का बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको खुद से जो सेकंड पॉइंट है खुद से ट्राई करने हैं। रिकॉर्डेड में लास्ट ईयर में बताऊं, मैं 2 घंटे का लेक्चर दे रहा था, 1 घंटे 45 मिनट का।
बच्चे चैट में लिखते थे सर हमने प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करके किया, हमें 3 घंटे लग गए। सो सिर्फ टीचर का कंटेंट देना इज नॉट इनफ कि मैं तुम्हें 3-3, 4-4 घंटे के लेक्चर दे दूं। तुम उसमें कितनी देर लगा रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हें खुद से बैठ के ट्राई करना है। अगर मैं आपको 2 घंटे का लेक्चर दे रहा हूं ना, ये समझ लेना रिकॉर्डेड, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम उसमें कम से कम 3.5 घंटे लगाओ। बस ये हमेशा के लिए रूल याद रख लेना। अगर मेरा कोई 1.25-2 घंटे का लेक्चर आया है तो आप उसमें कम से कम 3 से 3.5 घंटे तो लगाएंगे ही लगाएंगे अपने। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये सारी बातें हमारी हो गई हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट। ठीक है, पहला चैप्टर भगवान का नाम लेके शुरू कर देते हैं। एडवांस की तैयारी खूब जान लगा के बेटा तैयारी करेंगे, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को इस बैच के अंदर। बस एक ही तुमसे रिक्वेस्ट है, या ये कह लो तुमसे एक्सपेक्टेशन है कि तुम इस को जो शुरू कर रहे हो ना, या तो शुरू ही मत करो, अभी कह दो कि नहीं सर हम तो डी कैटेगरी वाले हैं, हम पहले सर पहले डिसाइड कर लो, इसके हिसाब से डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। और अगर तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि एडवांस की तैयारी करूंगा या करूंगी, तो भाई खत्म करना है इस बैच को। ठीक है, क्योंकि बात है अप्रैल एंड तक की, अभी क्या है फरवरी, 2.5 महीने हैं। 2.5 महीने ऐसे रगड़ के क्लासेस होंगी और ऐसे जबरदस्त सवाल होंगे कि दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एडवांस की उस लेवल की तैयारी होगी, बट प्रॉमिस तुम्हें ये करना है कि सर हम करेंगे स्टार्ट तो हम खत्म भी करके मारेंगे। जल्दी सब लोग एक बार प्रॉमिस कर दो चैट में, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लोग प्रॉमिस कर रहे हैं। और फिर ये प्रॉमिस ब्रेक नहीं करना है बेटा, ये मत सोचना रे सर हमने कर दिया आपको क्या याद रहेगा, नहीं, जल्दी से बताइए। यस, प्रॉमिस करिए, प्रॉमिस सर करेंगे, प्रॉमिस प्रॉमिस, वेरी गुड। सर बोर्ड्स का क्या करें, बीच में बेटा बोर्ड की तैयारी तो करनी है। जो 12वीं में है तुम्हारे लिए बोर्ड हैकर सीरीज चल रही है, वहां से अपनी तैयारी करो, अपना बोर्ड का पेपर निपटाओ। और जिस दिन क्लास तुम्हें लग रहा है बोर्ड वाले दिन भी है, अपना बैकलॉग बन गया है तो रिकॉर्डेड सेशन में देख के निपटाओ, तो करना ही है। प्रॉमिस सर, प्रॉमिस प्रॉमिस, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, शाबाश, बहुत सारे प्रॉमिस देख रहा हूं मैं। अब तुम सबने प्रॉमिस किया है यार, निभाना पड़ेगा, देखो ठीक है, ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है। जो भी डिसाइड, मैं नहीं कह रहा जबरदस्ती एडवांस के लिए करो ही करो, नहीं, तुमने अगर ये डिसाइड किया है मेंस के लिए कर रहे हो तो भाई तुम्हारे लिए स्ट्राइकर वाला बैच चल रहा है, आराम से वहां पे मेंस के लिए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंस के लिए अच्छी तरह करो, मैंने बताया ना भाई, मेंस के लिए भी अच्छी तरह कर लोगे तो ये 50% तो कवर हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना, वो हो जाएगा। बचा हुआ 50 में से 20 भी कर लोगे लास्ट के 1 महीने में, 70% के साथ जा सकते हो एडवांस देने तैयारी के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों की प्रॉमिस सुन के, देख के, और उम्मीद है कि आप सब लोग को भी समझ आ गई है मेरी जो जो बातें हैं। अब जैसे जैसे लेक्चर्स आगे आते जाएंगे और भी हम डिस्कशन करते जाएंगे। कल का भी लेक्चर मैं लाइव ही लूंगा, वैसे शुरू के 2 लेक्चर्स मैं लाइव ले रहा हूं, फिर आगे जैसे डिपेंड, थर्ड रिकॉर्डेड आएगा क्योंकि उसमें PYQs ही होंगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो ये स्ट्रैटेजी है पहले चैप्टर की, दूसरे की हम बाद में बात कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर विच बुक, देखो अभी आप लोगों को हम प्रैक्टिस शीट दे रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। आपके पास जो किताब है सब अच्छी है, मैं किसी का नाम लेके किसी को डाउन नहीं करना चाहता। आपके पास जो मार्केट में फेमस बुक्स पड़ी हैं, कोई आपके पास, आप किसी से मर्जी शुरू कर दीजिए, 70% चीजें सब में सेम होती हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, मैं खुद बुक लिख चुका हूं तो मुझे पता है कि क्या होता है। तो आपको बुक के हिसाब से नहीं चलना, आपको जो बुक है बस उसे खत्म करना, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके ट्राई करने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। सबसे पहले न्यूटन फॉर्मूला पे स्टार्ट कर रहे हैं। याद होगा आपको, मेंस पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। SN/TN होते हैं, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n या अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला ASN + 2 + BSN + 1 CSN 0, ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इसमें नहीं जा रहा ये क्या है, कैसे आया, क्यों हुआ, ये अज्यूम होगा भैया आता है, तुम्हें नहीं आता तो मंजिल में जाके पढ़ना, अपनी थ्योरी वहां पे डिटेल में पढ़ाई गई है वहां पे। ठीक है, यस, स्टार्ट बिल्कुल स्टार्ट। आप सब लोग फोकस करेंगे। तो ये न्यूटन्स फॉर्मूला होता है। अब देखो होता क्या है, मेंस में तो उसमें सीधे सीधे फॉर्मूला क्वेश्चन बन जाता है, एडवांस में इसमें कई बार 2-3 वेरिएशन आ जाते हैं। होता क्या है कि आपको ये SN और TN होते हैं, इसमें तो न्यूटन फॉर्मूला वैलिड होता है। सो एग्जांपल के तौर पे मान लो एक क्वाड्रेटिक है 2x² + 5x - 1 = 0। ठीक है, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और SN कह देता हूं अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला 2SN + 2 + 5SN + 1 माइनस SN = 0। और n की वैल्यू में जो मर्जी डाल सकता हूं, n को 5 डालूं, 6 डालूं, 2 डालूं, बेसिकली 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में रिलेशन है। मान लो n को 10 डाल दिया तो 2S12 + 5S11 - S10 = 0। सेम चीज t के लिए भी चलती है बेटा,
सेम चीज टी के लिए भी चलती है। अब इसी के ऊपर ना कई बार क्यूबिक पे क्वेश्चन आ जाता है। क्यूबिक पे नहीं देखा होगा तुमने न्यूटन फॉर्मूला पे, है ना। चलो तो तुम्हें मैं क्यूबिक पे करवाता हूं। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि भैया एडवांस्ड में आपसे एक लेवल ऊपर सोचने को मजबूर किया जाएगा कई बार, ठीक है। अब तुम तो रट के बैठे हुए हो न्यूटन फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का, अब क्यूबिक आ गई तो सर अब क्या करूं। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ध्यान से सुनना भाई, बड़ा मजा आने वाला है। क्यूबिक इक्वेशन है सर, ये तो क्वाड्रेटिक चल रहा था भाई, क्वाड्रेटिक में क्यूबिक भी आता है, पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। टीएन दिया अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन प्लस गामा की पावर एन, राइट। सर एसएन में माइनस होगा, अरे मेरे दोस्त नाम ही तो है यार, एसएन को टीएन बोल ले, टीएन को एसएन, क्या फर्क पड़ता है, जिसको प्लस माइनस बोलना है बोल ले, कुछ नहीं फर्क पड़ता दोनों के लिए जब है। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। यस देखा है सर जी, चलो अच्छी बात है, देखा है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा तो देखा है तो कर लो खुद से, नहीं देखा तो भाई सुन लो। तो अब देखो क्या होगा, कैसे होगा, तो बेसिकली बिल्कुल वैसे ही होगा जो यहां पर अब तुम्हें न्यूटन फॉर्मूला एक तरह से डिराइव करना पड़ेगा। देखो डेरिवेशन क्या होता है, अल्फा अगर इसका रूट है सो अल्फा की पावर 3 माइनस 4 अल्फा प्लस 1 0 हो गया, बीटा की पावर 3 माइनस 4 बीटा प्लस 3 0 हो गया, प्लस 1 0 हो गया, और गामा की पावर 3 माइनस 4 गामा प्लस गामा प्लस 1 0 हो जाएगा। ये आपके अल्फा बीटा गामा के रिलेशंस बन गए। और न्यूटन फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है बेटा, जब हम इसको अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही तो डिराइव होता था, याद कर लेना, नोट्स में देख लेना। बीटा की पावर n से डिराइव मल्टीप्लाई कर लिया, गामा की पावर n से मल्टीप्लाई कर लिया, और तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तीनों को अगर अब मैं ऐड कर दूं तो होगा क्या, देखो अल्फा की पावर n प्लस 3, बीटा की n प्लस 3, गामा की n प्लस 3 ऐड होके बन जाएगा tn प्लस 3, राइट। -4 कॉमन, इन तीनों में से -4 कॉमन, क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नहीं, अल्फा की पावर n प्लस 1, बीटा की पावर n प्लस 1, क्योंकि अंदर जाएगा ना 4 टाइम्स अल्फा की n प्लस 1, बीटा की n प्लस 1, गामा की n प्लस 1, मतलब tn प्लस 1, और ये अल्फा n बीटा n गामा n ये बन जाएगा tn। ये हमारा रिलेशन आ गया, इसके लिए ये हमारा रिलेशन आ गया बेटा। गॉट इट। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा जल्दबाजी ना करें आंसर देने की, प्रॉपर पूरा करिए। तो ये हमारा न्यूटन फॉर्मूला का रिलेशन सा बन गया है बेटा, ये रिलेशन सा बन गया है हमारा। अब देखते हैं हमें करना क्या, T6 T4, तो T6 मतलब n को 3 डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा T6 माइनस 4 T4 प्लस टी क्यूब बराबर 0, है ना, ये एक रिलेशन बन गया। बट इसमें तो T6 T4 है, मतलब T3 नहीं है। T3 तो तुम निकाल सकते हो यार। T3 का मतलब क्या हो गया बेटा, T3 का मतलब हो गया अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 प्लस गामा की पावर 3, राइट। ये तुम्हें निकालना आना चाहिए, क्योंकि इस क्यूबिक का तुम्हें एक बात पता है, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है बेटा, तो सम ऑफ रूट्स कितना है, 0 है सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नहीं है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या है, -4 है सर, और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसका -1 है, करेक्ट। अब अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 3abc होता है, 3 अल्फा बीटा गामा, जिसकी वैल्यू -1 है, सो 3 इंटू -1 यानी -3। तो तुम्हें क्या करना है, इस T3 की वैल्यू यहां पे उठा के -3 डाल दो, T3 की वैल्यू बेटा डाल दो यहां पे, सो T6 माइनस 4 T4 -3 इक्वल टू 0, -3 को उधर ले जाइए, ये बन गया हमारा पहला ऑप्शन, तो बिल्कुल करेक्ट बन चुका है, मल्टीपल करेक्ट है, राइट। यस समझ गए, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया। वही न्यूटन फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक में तुमने भर भर के लगाया है, और जिन्हें प्रूफ याद रहता नहीं, कई लोगों को प्रूफ याद नहीं रहता, वो तो सीधे फॉर्मूला लर्न करते हैं मेंस में, बट जिन्हें प्रूफ पता है वो इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। ए करेक्ट आ गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए 96, 99, 102, 98। अच्छा, तो इस न्यूटन फॉर्मूला को फिर से पकड़ लेते हैं भाई, इसको जरा फिर से पकड़ लेते हैं, अगले पेज पे लेके चलते हैं। यस चलिए इधर देखिएगा, सो tn प्लस 3 माइनस 4tn प्लस 1 प्लस tn बराबर 0, ये न्यूटन फॉर्मूला आया था मेरे पास, ये न्यूटन फॉर्मूला आया था। मुझे 96, 99, 102, 98 चाहिए। अच्छा ओहो, तो एक काम करते हैं, n को डालते हैं, क्या डालें यार आप सोचो,
102 बनाने के लिए n को 99 डाल देता हूं। देखो t 102 तो बनेगा ना, कुछ भी डाल के स्टार्ट करो। ये t 100 बन गया और ये t 99 बन गया। ठीक है जी, सही बोल रहा हूं ना? ये 100, 99 और 3 102 बन गया। ठीक है, 96 98 भी चाहिए, तो n को 98 डालूं। अगर 98 डालूं बेटा तो ये हो जाएगा 101, ये 99 और ये t 98 बन गया बेटा। क्या इतनी बात सही है? क्या इतनी बात सही है? अभी मेरे को लग रहा है, मेरे को भी नहीं पता देखो कैसे करना है, मैं तो खुद देख रहा हूं तुम्हारे सामने। t96 t102 प्लस 299 डालना है। अच्छा, एक बार और डालते हैं, एक काम करते हैं, n को 99, क्या क्या लाना है भाई? 96 टू t99 102, दोनों में सेम है। देखो 96 टू t99, 96 टू 99 102, 96 102, 96 नहीं बना अभी तक यार, 96 नहीं बन पाया। ओहो, 96 डालते हैं। चलो 96 डालेंगे तो t 99 माइनस 4 t 97 प्लस t 96 बराबर 0। क्या इतनी बात सही है? सही है, बिल्कुल। 96 मैंने डाल दिया है ताकि t 96 भी मेरा क्रिएट हो। मेरे को लग रहा है ये फालतू में डाला है मैंने, अभी देख लेंगे। चलिए, तो अब फाइनली मुझे क्या चाहिए था? मुझे 96 टू t 99 102 चाहिए। तो मुझे यहां से दिख रहा है बेटा, अगर ये 4 वाली टर्म उधर ले जाऊं तो t102 प्लस t 99 बन गया 4t100, और इसमें भी ऐसे ही करो, ये वाली 4 वाली राइट में ले जाओ तो t 99 प्लस t 96 बन गया 4t97। इन दोनों को कर दो ऐड, इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, ताकि t102 प्लस 2t99 प्लस t96 हमारा क्रिएट हो गया, जो हमें चाहिए, मैंने वो क्रिएट किया है ना? यही तो टर्म चाहिए थी हमें। तो राइट साइड में आ गया 4 टाइम्स t100 प्लस t97। आई थिंक अब तुम समझ गए हो, t100 प्लस t97 भी निकाला जा सकता है अगर मैं इस रिलेशन में बेटा n को 97 डाल दूं। तो 97 डालूंगा, t100 प्लस t97, 4 वाली टर्म उधर ले गया, 4t98 बन गया। इसको उठा के यहां डाल दिया तो 4 इंटू 4t98 यानी 16t98 आ गया है इसका वैल्यू। 16t98 बी ऑप्शन भी हमारा आ चुका है बेटा, राइट? बी ऑप्शन भी आ गया है, बी ऑप्शन भी हमारा आ चुका है। देख लो भाई, थॉट प्रोसेस देखा तुमने मैंने कैसे स्टार्ट किया? मुझे कोई ऐसा नहीं है रट के आया हूं, मुझे याद है तुम्हारे सामने मैंने इनको 99 98 डाला, देखा 98 किसी काम का नहीं रहा, फिर उसे हटाया, फिर मैंने सोचा यार t96 बनाना है तो चलो इनको 96 डालता हूं, फिर इस हिसाब से अपने को चलना है। यही एडवांस में ऐसा नहीं कोई बहुत रैंडम टफ सवाल आ जाएंगे, वो उस गलती में मत रहना कि अरे तो इजी था सर, ये तो मेरे से हो गया। अरे भाई, टाइम के अंदर करना है तुम्हें चीजें। एडवांस में रैंडम टफ क्वेश्चन नहीं आते, ओलंपियाड की तैयारी नहीं कर रहे हो। एडवांस में तुम्हारे वो क्वेश्चन आते हैं जिनका सॉल्यूशन देख के तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो मैं कर सकता था। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना 90% सवाल ऐसे ही आएंगे एडवांस्ड में, तो बहुत रैंडम टफ क्वेश्चन करने के चक्कर में मत पड़ जाना इस समय। चलिए, तो अगला तो फिर ऑब्वियसली गलत ही हो गया, क्योंकि भाई ये सही है तो ये गलत ही है इसी चीज की वैल्यू। हाँ, अब डी ऑप्शन में थोड़ा सा आप तुम सोचो, बॉक्स अल्फा प्लस बॉक्स बीटा प्लस बॉक्स गामा हमें निकालना है बेटा। बॉक्स अल्फा प्लस बॉक्स बीटा प्लस बॉक्स गामा, थोड़ा सा अब इसमें क्यूबिक का ग्राफ लग जाएगा, क्योंकि क्यूबिक जो है, देखिएगा जरा, क्यूबिक जो थी वो एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1, प्यारा क्वेश्चन है ये, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1, ये अगर एफ एक्स है तो मैं इसके रूट्स एग्जैक्ट तो निकाल नहीं पाऊंगा, बट रूट्स की रेंज निकालता हूं ताकि उसकी बॉक्स वैल्यू पे कमेंट कर पाऊं। ठीक है, रूट्स की रेंज निकालता हूं ताकि उसकी बॉक्स वैल्यू पे कमेंट कर पाऊं। गॉट इट? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो भाई इसमें मुझे दिख रहा है f0 तो 1 है, f0 1 है, ठीक है। f1 कितना हो रहा है? f1 तो नेगेटिव हो रहा है, 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 2 हो रहा है, तो एक रूट तो 0 और 1 के बीच में आएगी। याद करो तुमने क्वाड्रेटिक में और कैलकुलस में भी ये बात पढ़ी, अगर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा नेगेटिव हो जाए, एक कंटिन्यूस फंक्शन में अगर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए, एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, देखो ये हो रहा है ना, f0 पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसके बीच में 1 रूट तो आएगी, 1 रूट लाइज इन 0, 1, है ना।
पढ़े हुए है ना, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। और इसमें भी अगर f0 पॉजिटिव है f1 नेगेटिव है तो बीच में एक ना एक रूट तो आनी ही आनी है बेटा, एक ना एक रूट तो आनी ही आनी है। क्वाड्रेटिक में भी बहुत लगती है। तो एक रूट तो 0 और 1 के बीच में हो गई। चलो फिर f2 देखते हैं। 2 का क्यूब -4 इंटू 2 प्लस 1, 8 8 कट गया तो f2 फिर 1 हो गया। यानी देखो हो क्या रहा है, f0 तुम्हारा पॉजिटिव है, f1 तुम्हारा नेगेटिव है, f2 तुम्हारा फिर पॉजिटिव हो गया तो एक रूट यहां आएगी। एक रूट, मैं ये नहीं बोल रहा है मैक्सिमम मिनिमा है, जो भी है कहीं भी हो सकता है वो, बट एक रूट 1 और 2 के बीच में भी आएगी ही आएगी। 1 रूट बिटवीन 1 एंड 2 अगेन, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। सो 1 रूट से बीटा बोल देते हैं, 2 और 3 के बीच में हो गई। एक रूट सॉरी 1 और 2 के बीच में हो गई, 1 और 2 के बीच में हो गई। ठीक है, अब इधर देखते हैं, क्योंकि माइनस इंफिनिटी में माइनस इंफिनिटी जाता है, क्यूबिक नीचे जा रहा होगा। सो दूसरी रूट कहां आएगी, f ऑफ -1 देखो उसके लिए, f ऑफ -1 देखें तो f ऑफ -1 फिर पॉजिटिव हो गया। f0 भी पॉजिटिव था यार, अभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, मतलब 0 पे भी पॉजिटिव है, -1 पे भी ये ग्राफ पॉजिटिव ही है। f -2 देखते हैं, कहीं ना कहीं तो आएगा ही। तो -2 का क्यूब, ये 8 8 कट गया, ये भी अभी भी पॉजिटिव है यार, ये तो बड़ा बदतमीज फंक्शन है। -3 पे देखते हैं, -3 का क्यूब +4 इंटू 3 +1, सो -27 +13। अब देखो नेगेटिव आ गया बेटा, अब देखो नेगेटिव आ गया, यानी f ऑफ -3 नेगेटिव हो गया। इसका क्या मतलब है, -2 पे भी ग्राफ पॉजिटिव है बट -3 पे नेगेटिव हो गया, यानी एक रूट -2 और -3 के बीच में आएगी, क्योंकि f -2 क्या था, पॉजिटिव था और ये था नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में भी एक रूट होगी। तो अब गामा बोल दो, -3 से -2 गामा आएगी। समझ गए ना, इतना प्यारा क्वेश्चन हो गया। कैलकुलस भी थोड़ा सा मिक्स हो गया है इसमें। सर ये तो कैलकुलस है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ये क्वाड्रेटिक में भी लगता है यार। देखो अब थोड़ा सा ना हमें मिक्सिंग की ओर बढ़ना है। एडवांस के ऐसे नहीं होगा, ये चैप्टर चल रहा है तो इसी के क्वेश्चंस, क्योंकि जेई भी ऐसे ही करता है बेटा, 2-3 चैप्टर मिक्स कर देता है क्वेश्चंस में, तो हमें भी वही चीज करनी है। ठीक है, तो चलिए, तो हमारे पास एक रूट आ गई अल्फा 0 से 1, सो बॉक्स अल्फा हो गया 0, बॉक्स बीटा हमारे हिसाब से 1 और 2 के बीच में मतलब 1, और बॉक्स गामा -2 और -3 के बीच में होता है -3, ये हो गया। सो बॉक्स अल्फा प्लस बॉक्स बीटा प्लस बॉक्स गामा क्या हो गया बेटा, -2 हो गया बेटा। तो इसकी वैल्यू -2 है। लेट्स चेक, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ए बी एंड डी हो गया है, ए बी एंड डी हो गया है। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। तो ये कोई रैंडम टफ सवाल नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन का नेचर देखिए, जिस भी बच्चे से नहीं हुआ, बहुत सारों से नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, बट जब तुमने सॉल्यूशन देखा होगा ना, तो तुम सोच रहे हो यार ये तो किया जा सकता था, हम भी सोच सकते थे ऐसा, थोड़ा दिमाग लगाते शायद सोच पाते, समय मिल जाता तो सोच पाते। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं टफ, एक वो होते हैं जो सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आ रहा यार करा क्या हुआ है भाई ने, वो क्या रहा है यार, ये समझ ही नहीं आ, वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आएंगे 1-2 बस, 10% भी नहीं होंगे वैसे क्वेश्चन, वो वैसे तुमसे छोड़ने हैं, तुम्हें वहां नहीं होने, टाइम नहीं होता इतना। तो हमें फोकस इस तरह के क्वेश्चंस पे करना है जिनमें थॉट प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, जो आप सोच सकते हैं एग्जाम में बैठ के टाइम के अंदर, इसी स्किल पे वर्क करना है। क्योंकि रैंडम टफ क्वेश्चन मेरे को भी दे दोगे उल्टे सीधे, कई में हो सकता है मेरे से भी ना हो पाए, तो वो आप अपने आप को उससे मत जज करो। अपनी एडवांस की तैयारी तुम्हें बचे 90% क्वेश्चन के हिसाब से करनी है, जहां पे थॉट प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, सोच सकते हैं हम। सर ऐसे कितने नंबर पुट करके देखेंगे, नहीं ऐसे ज्यादा नहीं पुट करने होंगे, क्योंकि इन्होंने बॉक्स की वैल्यू दी हुई है तो छोटी ही वैल्यू दी हुई है, इसीलिए मैंने 2-3 पुट करके देख लिए। ऑब्वियसली अब ये क्यूबिक ऐसा देते 10 आ रही है 20 आ रही है, फिर तो नहीं होता ना, वो मैक्सिमम मिनिमा से भी तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। ये देखो इस ग्राफ का अगर f' निकालूं तो 3x² - 4 है, तो x² की वैल्यू 4/3 है, यानी x की वैल्यू 2/√3 हो रही है, x की वैल्यू 2/√3 हो रही है। गॉट इट? हाँ, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर वैसे ही नहीं है मैक्सिमम मिनिमा का। चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट ब्रेन टीजर। अरे सेकंड हो गया है, हाँ 1 नंबर अभी रह गया है, कोई बात नहीं, 1 को भी अभी करा दूंगा, मैंने 1 नीचे कर दिया था, पहले क्यूबिक वाला तुम्हें करा दिया है।
ये था, मैंने नंबरिंग कर दी है भाई देखो क्वेश्चंस की तुम्हारे लिए, ताकि जो क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा ना उसी नंबर से मैं डिस्कस कर लूंगा, ताकि आपको इजी रहेगा। तो ब्रेन टीजर 2 ये हमने किया है। 1 वाले पे अब हम आ जाते हैं। क्या समझ आ गया भाई ये क्वेश्चन? प्रॉपर एडवांस लेवल का मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। सर आप इसकी ब्लैंक पीपीटी दे दोगे क्या? हाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे आपको, दे देंगे बेटा, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेन टीजर 1 की बात कर लेते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है, अगेन न्यूटन फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है। देखिए पी एंड क्यू बी इंटीजर 2017 में आया है न्यूटन फॉर्मूले पे एडवांस में क्वेश्चन, ठीक है, अभी तुम्हें परसों के लेक्चर में मिल जाएगा वो। पी एंड क्यू बी इंटीजर्स एंड एट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, समझ गए। एन 0 1 2 3 4 है, यहां भी लिख दिया, 2 बार लिख दिया, ठीक है। ए एन दिया है पी अल्फा की पावर एन प्लस क्यू बीटा की पावर एन। तो देखो जब कोफिशिएंट भी आ जाते हैं ना कुछ, जब कोफिशिएंट भी आ जाते हैं, देखो हमने न्यूटन फॉर्मूला जो पढ़ा है, हमने न्यूटन फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा है? एस एन और टी एन के लिए पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक ए एन करके कुछ और भी है, या टी एन, एस एन, टी एन, यू एन कह दो, यू एन कह दो, यू एन कुछ है पी अल्फा की पावर एन प्लस क्यू बीटा की पावर एन, तो इसके लिए भी न्यूटन फॉर्मूला वैलिड है। मतलब आपके पास ए टाइम्स यू एन प्लस 2 प्लस बी टाइम्स यू एन प्लस 1 प्लस सी टाइम्स यू एन भी 0 ही आएगा बेटा। कोफिशिएंट्स आ गए कुछ तो भी सर? हाँ बेटा तब भी। देखते हैं कैसे आएगा, देखते हैं जरा, देखते हैं। इसके लिए भी न्यूटन फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा भाई। कैसे होगा, प्रूव करके दिखा दूं? देखो बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने इसका प्रूव करा होगा। एक क्वाड्रेटिक पकड़ी थी हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और हमने क्या किया था, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी 0, और ए बीटा, सॉरी ए बी अल्फा है प्लस बी बीटा प्लस सी 0, है ना। पहले हमने इसमें अल्फा की पावर एन मल्टीप्लाई किया था, इसमें बीटा की पावर एन किया था, और फिर दोनों को जोड़ दिया था भाई मेरे, दोनों को क्या किया था, जोड़ दिया था सर। तो ये बन गया था ए अल्फा की पावर एन प्लस 2 प्लस बी अल्फा की पावर एन प्लस 1 प्लस सी अल्फा की पावर एन, और ये बन गया था ए बीटा की पावर एन प्लस 2 प्लस बी बीटा की पावर एन प्लस 1 प्लस सी बीटा की पावर एन। अब मैं क्या कह रहा हूं दोस्त, तुम्हें अब अल्फा की पावर एन के आगे पी भी चाहिए, तो अब तुम इस पूरी इक्वेशन को पी से भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्यू से कर दो भाई मेरे, ठीक है, क्यू से कर दो तो भी हो जाएगा। आप सोच के देखो, जैसे ही अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को जैसे ही ऐड करोगे बेटा, तो होगा क्या, ए कॉमन पी अल्फा की एन प्लस 2 प्लस क्यू बीटा की एन प्लस 2 आई, ये वाली है ना, ये दोनों टर्म, और ये अंदर क्या बन गया, यू एन प्लस 2 बन गया, देख लो ये यू एन प्लस 2 बन गया, है ना। और ऐसे ही ये वाले में बी कॉमन आके, सॉरी पी इंटू दिस क्यू इंटू दिस, तो ये क्या आ जाएगा, तो ए यू एन प्लस 2 बी इंटू यू एन प्लस 1 आ जाएगा, और सी इंटू पी इंटू दिस प्लस क्यू इंटू दिस यू एन हो जाएगा। समझ गए? तो न्यूटन फॉर्मूला जो है इस टाइप के एक्सप्रेशन के लिए भी वैलिड रहता है। इस टाइप के एक्सप्रेशन अगर कुछ कोफिशिएंट्स भी आ जाएं तब भी न्यूटन फॉर्मूला वैलिड रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो तो अब वही इस क्वेश्चन में लगाते हैं। थोड़ा सा थ्योरी मैंने आपको बता दिया, जिन लोगों को नहीं पता है, प्रूफ फॉर यूएन बता देता हूं। यूएन वाला मैंने प्रूफ बता दिया है आपको, थर्ड वाला, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, निकालते हैं। ये भी मल्टीपल करेक्ट है, थोड़ा सा टाइम लो और करो। पी क्यू बी इंटीजर्स, ठीक है, अल्फा बीटा भी रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, अल्फा इज नॉट बीटा, अलग अलग दोनों रूट्स हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इसको भी ए एन प्लस 2 माइनस 2 ए एन प्लस 1 प्लस 3 ए एन बराबर 0 हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, राइट, 0 हो जाएगा। चलो अब जरा ऑप्शन मैच करते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, 7 8 6, ठीक है भाई, 7 8 6 में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको A8 माइनस 2A7 प्लस 3A6 बराबर 0 कर देते हैं। 7 8 6 में तो ये आया भाई, अरे हमें तो A9 पूछा है, ओहो हो, अच्छा अच्छा, A9 की वैल्यू पूछिए भाई, मैंने मिस कर दिया। सो A9 की वैल्यू के लिए n को 7 डाल देता हूं ताकि यहां A9 बने।
तो A9 की वैल्यू बन गई 2A8 माइनस 3A7। करेक्ट, बट हमें रिलेशन चाहिए A8 A7 A6 में भी। अच्छा, समझ रहा हूं, A7 और 6 A6 आ रहा है। चलो पहले ये वाला देखते हैं। A7 और A6 चाहिए, तो A8 हटाना है। A8 यहां से हटा देता हूं, A8 को यहां से एलिमिनेट कर देता हूं बेटा। सो A9 हो गया ट्वाइस ऑफ 2A7 माइनस 3A6 माइनस 3A7, तो 4A7 माइनस 6A6 माइनस 3A7, ये गया, एक A7 बच गया, A7 माइनस 6A6 बच गया। A9 का वैल्यू बी ऑप्शन। भाई देखो, स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं हो रही है, थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ाई है क्योंकि मेंस वाले स्पीड से तो चलेंगे नहीं, थोड़ा सा मैंने एक गियर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अगर आपको सही लग रहा है तो मुझे बता दीजिए एक बार चैट पे। ठीक है, सही लग रहा है तो बता दीजिए। कहीं थोड़ा मैं स्लो कर दूंगा अगर आपको स्टार्टिंग में फास्ट लग रही है, क्योंकि इस स्पीड पे पहुंचना है बेटा। एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो भाई स्पीड हल्के नहीं रख सकते आप। सर सही है स्पीड? चलिए ग्रेट। एक कह रहा सर और स्पीड कर दो एक स्पीड और कर दो। अभी करूंगा, थोड़े दिन में अपने आप हो जाएगी बेटा, एक लेवल और गियर बढ़ जाएगा। हाँ, तो अब अगला देखते हैं भाई साहब, अगला क्या है। अच्छा, A8 और A6 में भी चाहिए। देखो एक अभी देख लेते हैं, बाकी भी देखते हैं। A8 और A6 में भी चाहिए, तो अब A7 को मुझे हटाना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ A8 को हटाया था, अब मुझे A8 तो रखना है, A6 लाना है, मतलब A7 हटाना है। सो इस रिलेशन में अब A7 को एलिमिनेट कर देता हूं बेटा। A7 की ये जो वैल्यू है, तो A9 इज 2A8 माइनस 3। A7 की वैल्यू यहां से उठा दो, समझ गए ना। यहां से A7 कितना हो जाएगा, A8 प्लस 3A6 बाय 2। इसको उठा के यहां डाल दो, तो A9 हो गया 2A8 माइनस 3 इंटू A8 बाय 2 प्लस 3A6। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, करेक्ट। अब क्या करेंगे, थोड़ा ब्रैकेट ब्रैकेट खोलो। सो A9 हो गया 2A8 माइनस 3A8 बाय 2 माइनस 9A6 होल बाय 2 था ना, ये होल बाय 2 था भाई, होल बाय 2 था। तो 9 के नीचे भी 2 आ जाएगा, तो ये हो गया A9 इक्वल टू A8 माइनस 9A6 बाय 2। आई थिंक ये तो नहीं आया है, ये तो नहीं आया है, डी तो गलत आ गया भाई। देखो ऐसा तो नहीं आया रिलेशन हमारा, A8 A6 में वो रिलेशन आया है A9 का, डी तो गलत लग रहा है। अब तुम बाकी मैच कर लोगे, जल्दी बता दो या करके दिखा दूं सारे। इसमें 5-6 तक भी, 5-4 भी पहुंचाना है, तो जो A6 है उसको फर्दर हम डाल देंगे, राइट। सो A9 जो आया है A7 माइनस 6A6 जो आया है, A6 की वैल्यू भी बेटा यहां से क्या हो जाएगी, A6 हो जाएगा 2A5 माइनस 3A4। इसको उठा के यहां डाल दिया, सो A7 माइनस 6 2A5 माइनस 3A4, A7 माइनस 12A5 प्लस 18A4 बन गया है। क्या यही था ऑप्शन, माइनस 12 प्लस 18, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन भी हमारा सही आ गया है बेटा। ठीक है, ए देख लेना अब, A8 A7 और A6, A8 A7 A6। अच्छा देखो, ओके कहां है, ये था हमारा। चलो कर ही देता हूं क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। A9 आया था 2A8, देखो A9 आया था 2A8 माइनस 3A7। नोटिस करो भाई कि अगर ये लाना है तो 3A8 चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, 3A8 बना लेते हैं इसे, 3A8 माइनस A8, करेक्ट। और A8 की वैल्यू फिर डाल देते हैं। A8 की वैल्यू यहां से क्या थी, A8 की वैल्यू कहां गई, ये रही 2A7 माइनस 3A6। ये एज इट इज रख लो क्योंकि ये तो चाहिए। 2A7 माइनस 3A6 डाल दी, जो चाहिए वो क्रिएट कर रहा हूं, देखो अपने आप बनेगा, जो बनना होगा, आना होगा सही आ जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 3A8 हमने पहला टर्म बना लिया था, ये दोनों मिला के हो गया माइनस 5A7
+3a6, 3 - 5 +3, बिल्कुल ठीक आ गया है। ए भी हमारा सही आ गया है बेटा। ए बी सी हमारे आंसर्स हो गए। सर प्लीज स्पीड थोड़ा स्लो करिए, एक भाई हमारा कह रहा है। चलो एक बार पोल करवा लेते हैं। स्पीड हम स्लो भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम बिल्कुल फर्स्ट गियर पे साइकिल भी चला सकते हैं। स्पीड इज ओके। बी स्लो कर दो सर। ठीक है, फास्ट करने का मैं ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूं बेटा। हाँ, कहीं तो हीरो बनने का सोच रहा हूं, सर को मैं बोलूंगा और फास्ट करो। सर ऐसा कैसे सोचेंगे बोलो, अभी बताता हूं, अभी बताता हूं कैसे सोचेंगे। जैसे सोचा था मैंने, तूने नोटिस नहीं किया शायद मैंने कैसे सोचा। अभी बात कर लेते हैं स्पीड की। अभी कर लेते हैं भाई। हम्म। सर सी ऑप्शन प्लूटोवासी रह गए। हाँ रह तो गए, कोई बात नहीं। अब ए ऑप्शन मेरे हिसाब से तो भाई देखो सही है। 14% लोग हैं। ये कौन है भाई? अबे यहां भी स्पैमर आ गए यार, तुम मान नहीं रहे हो यार, हैं? वरुण एडवांस में क्या करने आए हैं स्पैमर? 5% लोग क्यों कर रहे हो उल्टा? गलती से हो गया होगा। चलो 15% कह रहे हैं बेटा। जो कह रहे हैं ना 15%, आप प्लीज इस बात को समझो। ये बात पहले दिन से मैं अब समझा रहा हूं। थोड़ा एक तो देखो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के पढ़ना पड़ता है। आई एग्री, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा अरे सर बहुत ज्यादा हो रहा है, दिमाग बहुत तेज चलाना पड़ रहा है आपकी बात समझने के लिए। बट बेटा जेई में सीखोगे तो तभी ना। अगर अपनी स्पीड में रह के ही तुम करने लग गए तो बेटर कैसे होगे, इंप्रूव कैसे होगे? नंबर वन है ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं है, मैं तो स्लो कर दूंगा, 2 क्वेश्चन कम होंगे, कल करा दूंगा उसे, कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं है सच। जो दूसरा मेन रीजन है ना बेटा, जेई एडवांस का एक सर्टेन लेवल होता है। एक लेवल में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अचीव करनी है, तो वो आप जब तक अचीव नहीं करेंगे ना, आपका सिलेक्शन शायद ना हो पाए। जेई एडवांस आपके लेवल पर नहीं आएगा, आपको जेई एडवांस के लेवल पर पहुंचना है। तो जो स्पीड से मैं सॉल्व कर रहा हूं ना पेपर में, आपको इसी स्पीड से सॉल्व करना होगा। अभी शायद आपको डिफिकल्टी हो रही हो, बट प्रॉमिस 1 महीने बाद तुम कहोगे सर ये स्पीड अब हमें हल्की लग रही है। प्रॉमिस है ये, ठीक है? सर दिमाग तो लग रहा है बट चल रहा है, बट हाथ नहीं चल पा रहा। कोई नहीं, वो भी चलेगा। महीने भर का टाइम दो अपने आप को। आज क्या तारीख है? 18 फरवरी। 18 मार्च को देखना तुम वापस ये लेक्चर देखना, तुम कहोगे सर हमें अब स्लो लग रहा है लेक्चर। विश्वास नहीं हो तो देख लेना टेस्ट करके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई है हमारी, हो गई है ये बात। 2 ब्रेन टीजर्स हो गए भाई, दोनों न्यूटन्स फॉर्मूला पे थे, दोनों मल्टीपल करेक्ट थे। सर इन क्वेश्चंस की कैटेगरी क्या थी, इजी मीडियम डिफिकल्ट? मैं बोलूंगा कि ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला तो थोड़ा डिफिकल्ट था, ब्रेन टीजर 2। क्यों? क्योंकि इसमें तो क्यूबिक आ गई, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का नहीं था, और थोड़ा सा इसमें ग्राफ्स लग गए है ना, ये वाली लग गई, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लग गई। तो ये डिफिकल्ट कैटेगरी का था, और फर्स्ट वाला तुम्हारा मीडियम कैटेगरी का था। देखो क्लास का लेवल ना मैं थोड़ा एडवांस से ऊपर ही रखूंगा, ताकि एडवांस वाले क्वेश्चंस आपको रिलेटिवली आसान लगे, ठीक है? सर प्लीज गिव सम टाइम फॉर सॉल्विंग। जी बिल्कुल मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड सेशंस में भरपूर टाइम ही टाइम मिलेगा। क्योंकि बेटा आज हमें थोड़े तो क्वेश्चन कर लें, अगर टाइम ही दे दिया बहुत ज्यादा तो रह जाओगे। चलो एक और ब्रेन टीजर नंबर 3। अब इसमें मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सोचिए, क्योंकि जो क्वेश्चन सोचने वाला उसमें टाइम दूंगा ना। जिसमें पहले से ही पता था न्यूटन फॉर्मूला लगना है, उसमें क्या सोचोगे बताओ? उसमें तो करना था। पहले दोनों क्वेश्चन में इट वॉज मोर ऑफ अ लेबोरियस टास्क। ये है अब थोड़ा सोचना है स्टार्टिंग में। एक 4 डिग्री इक्वेशन दी है, a is real number have at least 2 positive real roots. अच्छा, ओके, देन a can be in the interval, a can be in the interval। अच्छा अच्छा अच्छा, a का इंटरवल बताना है, ओके ओके। चलो बेटा जल्दी बताओ, पहला स्टेप तुम बताओ। टाइम चाहिए, टाइम दे रहे हैं आपको। बताइए क्या सोचेंगे पहले स्टेप में, क्या सोचेंगे भाई? सर 1 रूट इज 1, यश चौहान ने बताया है। उसने बोला सर मैंने तुक्का मारा और मैंने पाया कि 1 रूट 1 सेटिस्फाई कर रही। बहुत बढ़िया, सोच तो अच्छी है भाई तुम्हारी, यश की सोच तो अच्छी है। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है, हाँ तो मतलब x1 रूट है। वेरी गुड,
डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये जो कैलकुलस के प्राणी हैं बेटा, थोड़ा सा संभल के, ज्यादा जल्दी कैलकुलस के पीछे नहीं भागना है ऐसे क्वेश्चंस में। यानी 1 सेकंड में अरे सर 4 डिग्री, अभी देखो डिफरेंशिएशन करता हूं, फिर क्या कर लेगा? फिर क्या 4 डिग्री का ग्राफ से सोचेगा? नहीं। क्या 4 डिग्री में लोकेशन ऑफ रूट लगाओगे? नहीं। तो ये ट्रिक क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 डिग्री के बारे में नहीं सोचना है, इसे फैक्टराइज करने के बारे में पहले सोचना है। करेक्ट, बिल्कुल। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? अगर आप देखें ऑल्टरनेट टर्म्स क्लब, ये पहला स्टेप होता है भाई थॉट प्रोसेस में, सीधे नहीं डिफरेंशिएशन, हर चीज में नहीं डिफरेंशिएशन लगेगी। ये तीनों को अगर मैं क्लब कर लूं और इन दोनों को क्लब कर लूं तो होगा क्या? x4, ये बहुत काम आती है ट्रिक ऑल्टरनेट टर्म्स को क्लब करने वाली। और इन दोनों में से -a+1 x कॉमन, इन दोनों में से, इन दोनों में से, तो अंदर बचेगा x² -1, और इसका भी स्प्लिटिंग द मिडिल कर लो, x² -1 इंटू x² +2 हो जाएगा बेटा। x² -1 फिर से कॉमन आ गया, x² -1 फिर से कॉमन आ गया। आया ना मजा? मजा आया कि नहीं आया? फैक्टराइज ही हो गई 4 डिग्री पॉलिनोमियल, बिल्कुल फैक्टराइज ही बन गई है, फैक्टराइज हो गई है। सो x² -1 और ये हो गई x² -a+1x +2 बराबर 0। देख लो भाई साहब, अब तुम मुझे बताओ अगला स्टेप। इतना तो तुमने सही सोचा है। हम क्या चाहते हैं? एटलीस्ट 2 पॉजिटिव रियल सॉल्यूशंस। तो यार एक पॉजिटिव तो यहां से आ गई, x = 1 और x = -1 यहां से आएगी। एक तो पॉजिटिव हमें मिल चुकी है, हम चाहते हैं कम से कम 2 पॉजिटिव आ जाए। यानी कि इस क्वाड्रेटिक का क्या करना होगा? इसमें से भी कम से कम एक पॉजिटिव मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल। तो इसमें भी एक पॉजिटिव हमें सॉल्यूशन चाहिए। सो एक्स कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? x² -a+1x +2 बराबर 0 मस्ट हैव एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। क्योंकि एक तो आ चुकी, एक हमें 2 चाहिए थी, एक इधर आ चुकी है, तो इसकी कम से कम एक आ जाए तो काम चल जाएगा अपना। हमें तो 2 चाहिए कम से कम, एक तो एग्जैक्ट आ चुकी 1। तो इस क्वाड्रेटिक की हमें एटलीस्ट एक पॉजिटिव रूट चाहते हैं। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमें इसमें बेसिकली थोड़ा सा लोकेशन ऑफ रूट लगाना है। और इसकी नोटिस करो, एक पॉजिटिव आएगी तो दूसरी भी आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 है। नोटिस दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? 2 है सर। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं आ सकती इसकी, है ना। एटलीस्ट 1 पॉजिटिव का मतलब दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब बोथ रूट्स पॉजिटिव हमें करनी है, बोथ रूट्स ही पॉजिटिव होंगी इसकी। करेक्ट, यस। लोकेशन ऑफ रूट्स का वैसे हम कल करने वाले हैं टॉपिक, बट एक छोटा सा क्वेश्चन यहां बन गया है, कर लेते हैं अभी इतना। ये क्वाड्रेटिक का हम चाहते हैं कि दोनों रूट्स ही पॉजिटिव हो जाएं। समझ गए? हम तो चाहते थे एक हो जाए, बट प्रोडक्ट पॉजिटिव देख के हम मुझे अंदाजा लग गया कि दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो यानी इसकी दोनों पॉजिटिव रूट्स, याद करो कंडीशन, बोथ द रूट्स टू बी पॉजिटिव। क्या कंडीशन होती थी? वेरी गुड, पार्थ ने बताया है सर, d > 0, > 0 भी चल जाएगा भाई, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएं। क्या दिक्कत है? दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, इक्वल हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो पहली कंडीशन होती थी d > 0, एंड दूसरी होती थी -b/2a ग्रेटर देन 0। और f0 तो ग्रेटर देन 0 है ही, f0 तो 2 है, वो तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है ही। करेक्ट। इन दोनों को ग्रेटर देन 0 रख के इंटरसेक्शन ले लेते हैं बेटा। जल्दी करिए, जल्दी करिए। इन दोनों को इंटरसेक्शन लेके सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है। किन किन को? d > 0, -b/2a ग्रेटर देन 0। नोट्स में मिल जाएगा अब तुम्हें ये सब। f0 पॉजिटिव ऑलरेडी है, देखो f0 तो 2 आ जाएगा ना, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने fk को पॉजिटिव नहीं रखा है। सो x² -a+1x +2 बराबर 0, इसका रखना है d > 0। तो a+1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसको डायरेक्ट कर देता हूं, a+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2 और a+1 लेस देन इक्वल टू -2√2। तो a आ गया 2√2 -1 से बड़ा और -2√2 -1 से छोटा। समझ गया कैसे वेवी कर्व लगाया मैंने? और सेकेंड कंडीशन थी -b/2a ग्रेटर देन 0। तो a + 1/2, ये वाला a होता है, ये वाला a 1,
समझ गए ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला ए है ये। तो a प्लस वन ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन -1, इसका और इसका लेना है इंटरसेक्शन। तो -1 यहां कहीं होगा, इससे बड़ा। तो हमारा जो फाइनल इंटरवल बन गया बेटा, ये वाला इंटरवल बन गया है, ए की रेंज हो गई 2√2 -1 से इंफिनिटी। सो फाइनल आंसर का इंटरवल क्या हो गया, ए रेंजेस फ्रॉम क्लोज टू √2 -1 से लेके इंफिनिटी, राइट। चलिए अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला था। तो देखो ये वाला इंटरवल आ गया है, ये तो रिजेक्ट हुआ है हमारा, -∞ से माइनस, ये वाला तो हमारा रिजेक्ट हुआ है क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेके फाइनल बताना था। सो फर्स्ट गलत हो गया। अच्छा, एक नोटिस करने वाली बात यह है कि उन्होंने ए का एग्जॉस्टिव सेट नहीं बोला, उसने क्या लिखा है, ए कैन बी इन द इंटरवल, ए किसके अंदर हो सकता है, ठीक है, ए किसके अंदर हो सकता है, तो इसके अंदर तो नहीं हो सकता है, इसके अंदर भी नहीं हो सकता सी, बट क्या इसके अंदर हो सकता है 2√2 -1 से 2025, बिल्कुल हो सकता है भाई, उसी का तो सबसेट है वो। हमारा इंफिनिटी तक जा रहा था तो ए इसमें भी पॉसिबल है होना, तो ए, बी और डी दोनों इंटरवल्स के अंदर ए प्रेजेंट बेटा रह सकता है। बी एंड डी दोनों इंटरवल सही है, क्योंकि उसने नहीं बोला ए का एग्जॉस्टिव सेट बताओ, कंप्लीट सेट बताओ ना, कंप्लीट बोला होता तो सिर्फ बी टिक करते, बट उसने बोला ए कैन बी इन द इंटरवल, तो ए इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इन दोनों में हो सकता है ये वाला सेट के एलिमेंट्स। तो मेरे हिसाब से बी एंड डी होना चाहिए, बी एंड डी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। सर डी लेस देन 0 से नहीं होगा क्या, बेटा डी लेस देन 0 से तो रूट्स ही नॉन रियल बन जाएंगी। आप चाहते हो पॉजिटिव रूट आए, तो नॉन रियल नंबर का भी पॉजिटिव बोल सकते हो आप नहीं बोल सकते ना। आप चाहते क्या थे, क्वेश्चन देखो ना, आप चाहते थे कि भैया कम से कम 2 पॉजिटिव आ जाएं रूट्स, पॉजिटिव रियल रूट्स आ जाएं, एक तो पॉजिटिव आई गई, तो इस क्वाड्रेटिक की अब कम से कम एक चाहिए पॉजिटिव। फिर मैंने पाया यार प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो 2 है, तो एक पॉजिटिव नहीं हो सकती, दोनों ही होंगी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव रूट्स की कंडीशन मैंने लगा दी बेटा। सर व्हाट इफ ए ग्रेटर देन 2025, हाँ हो सकता है, बट ए कैन बी लिखा है ना उसने, ए विल भी तो बोला नहीं है, ए होगा ही होगा, मान लिया कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है, बट ए कैन लाई इन दिस इंटरवल, यस ए कैन लाई इन दिस इंटरवल, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। फिर वही बात हो गई, व्हाट इफ ए इज दिस, व्हाट इफ ए एग्जैक्ट नहीं है ना बेटा, तुम यही तो नहीं समझे, आंसर ये थोड़ी है ए कोई कह रहा है व्हाट इफ ए इज 2026, भाई ए की एक वैल्यू नहीं आई आंसर में, तुम एक पर्टिकुलर केस लेके कह रहे हो। मैं कह रहा हूं मैं ए को 2026 लूंगा ही नहीं, मैं तो ए को 20 ले लूंगा, 25 ले लूंगा, 50 ले लूंगा, क्योंकि ए का ये सारा आंसर सही है, सो ए कैन लाई इन द इंटरवल। कंप्लीट आंसर क्या है ये, इसका कोई एक आंसर, सारे आंसर सही है इसके। अब तुम 2025 वाला भी सही है, 2026 भी सही है, तो 20 भी तो सही है, मैं कह रहा हूं मैं 20 वाला लूंगा, मैं 2026 क्यों लूं, है ना, ये है लॉजिक तुम्हारा। मैं समझ रहा हूं क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो सर ए अगर 2026 हो गया फिर तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, नहीं, हम बोल रहे हैं एक ही आंसर नहीं है 2026 ही, बहुत सारे आंसर्स हैं, तो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ ए विल डेफिनेटली लाई इन दिस इंटरवल, बट नो वैल्यू ऑफ ए विल लाई इन दिस इंटरवल, इसमें कोई नहीं आएगी, इसमें कोई नहीं आएगी, इसलिए दोनों गलत है। कैन बी लिखा है ना, कैन बी, समझ गए। सर मल्टीपल देख के हालत खराब हो जाती है, हाँ होता है, तभी तो खूब कराऊंगा तुम्हें, मल्टीपल करेक्ट खूब कराएंगे इस बैच के अंदर, ताकि आपका डर निकल जाए एक बार। चलिए भाई नेक्स्ट ब्रेन टीजर टाइम, ब्रेन टीजर नंबर 4 यस नेक्स्ट। देखिए जरा क्वेश्चन, ये भी बड़ा प्यारा है वैसे। लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन दी है इस तरह की अजीबो गरीब सी, ठीक है, अल्फा बीटा गामा भी सच दैट, एक रिलेशन दिया है अल्फा बीटा गामा में, और अल्फा सबसे छोटी वाली है, फिर बीटा, फिर गामा, ओके ठीक है समझ गए हैं, और फिर हमें अल्फा बीटा गामा सॉल्व करनी, बड़ी खतरनाक सा क्वेश्चन है भाई, और ए भी सॉल्व करना है। उतना खतरनाक नहीं है वैसे अगर सोचा जाए, एक ही अननोन फंसा हुआ है यहां पे ए, और एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, तो मोटे मोटे तौर पे थॉट प्रोसेस तो ये कहता है कि यार ए को सॉल्व करना है, एक इक्वेशन बनानी है किसी तरह ए के अंदर, है ना। शशांक कुमार शाही कह रहे हैं सर पिछले क्वेश्चन में F0 ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं रखा आपने, रख ले भाई, बिल्कुल एक कंडीशन होती है, F0 ग्रेटर देन 0 भी होती है, बट वो मैंने देखते ही सोच लिया ऑलवेज ट्रू आ जाएगी ना। F0 क्या आएगा इसका, इस वाले को F मानेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक को, तो 0 0 2 आएगा, तो 2 ग्रेटर देन 0 आता, ऑलवेज ट्रू आ जाता, ऑलवेज ट्रू,
ऑलवेज ट्रू आ जाता, क्या करना है बच्चे यार, है ना। चलिए कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, एलसीएम सर। सर आपकी स्पीड में तो हम नोट भी नहीं कर पा रहे हैं। नोट करना क्यों है, तुम्हें नोट नहीं करना है अभी, अभी तुम्हें समझना है। पीपीटी तुम्हारे पास आ जाएगी घर पे, तुम्हें दोबारा करने हैं क्वेश्चंस को बिना लेक्चर देखे, बिना पीपीटी देखे, और जहां फंस रहे हो वहां पीपीटी में से देखना है। दैट इज द करेक्ट वे। सर टाइम नहीं होता, टाइम तो निकालना पड़ता है भाई। एक होता है सही तरीका करने का, एक होता है निपटाना, बस करना है, खत्म करना है, तो वो मत करिए। आप क्लास में समझिए कि कैसे कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस सोचिए। अभी लिखने का काम अभी मत करिए, लिख रही है सिर्फ वो जो आपको सोचते वक्त कुछ कैलकुलेट करने का मन कर रहा है। पूरा पूरा क्वेश्चन उतार लूंगा अभी, वो मत सोचो, उससे कुछ होगा भी नहीं। तुम्हें नोट्स अगर इसके बनाने हैं तो खुद से ट्राई करने हैं दोबारा जाके, और जहां फंस रहे हो वो पीपीटी में से देखना है। पीपीटी में भी समझ नहीं आ रहा तब वीडियो में देखना है। सर आप इग्नोर क्यों कर रहे हो बेटा, कुछ चीजें इग्नोर नहीं करूंगा तो शांत कैसे रहेंगे। जैसे कहते हैं, मैं देख रहा था उस दिन भी बैच में टीचर्स कह रहे थे तरुण सर बड़े शांत रहते हैं, गुस्सा नहीं करते, इसीलिए ना, क्योंकि आर्ट ऑफ इग्नोरिंग आती है हमें। ठीक है, यस, हाँ। तो भाई इग्नोर करना पड़ता है, इसलिए कुछ चीजें गलती से भी इग्नोर हो जाती हैं, काम की चीजें भी इग्नोर हो गई होंगी, तो उसके लिए माइंड मत करना। यस। चलिए स्टार्ट करें। सर इसका एबीसीडी आ गया है, अरे वाह, उत्कर्ष भाई ने कर भी दिया, बहुत बढ़िया यार, तुमने निकाल दिया, मुझे नहीं पता, वैसे आंसर अभी देख लेंगे। तो इसका सबसे पहला स्टेप तो भाई दुनिया जानती है, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, सबने कर ही लिया होगा। सर सबको परसेंटाइल बोलने दो, उससे तेरे को क्या मजा आ जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा, तेरे को सबकी परसेंटाइल पता लग गई, तेरे को एक किक मिल जाएगी, हाँ मैं कितने लोगों से ऊपर हूं, कितने लोगों से मैं नीचे हूं। बट कुछ फायदा थोड़ी होगा, फायदा इसी से होगा बेटा, पढ़ाई कर ले। हाँ तो अल्फा बीटा गामा हमने एलसीएम लिया, यहां आएगा बेटा जी अल्फा की पावर 3 गामा प्लस बीटा की पावर 3 अल्फा प्लस गामा की पावर 3 बीटा इक्वल टू -8 आएगा। ठीक है, यस। अब क्या करें भाई, अब तुम जरा बताओ मुझे, ये तो बड़ा अजीबोगरीब सा बन गया सर ऊपर, ये तो बड़ा अजीब, तभी तो क्वेश्चन है ब्रेन टीजर, वरना सिंपल वाले तो तुमने बहुत करे हैं, कॉमन वॉमन आ जाता है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट यूज हो जाता है ना, सिंपल वाला नहीं है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, मैं ये लिख रहा हूं तब तक तुम सोचो, और अल्फा बीटा गामा तुम्हारा ए है, -a है, सॉरी। ठीक है भाई साहब, यहां तक तो मैंने लिख दिया है, यस। इक्वेशन का यूज करो, अच्छा क्या करूं भाई, इक्वेशन का तो यूज करो, बहुत ही वेग स्टेटमेंट है तेरा, जनरल स्टेटमेंट है, इक्वेशन का यूज तो बहुत तरीके से हो सकता है। अल्फा क्यूब की वैल्यू गिरिंदर शर्मा जी ने बोला है, वेरी नाइस यार, मजा आ गया गिरिंदर, तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि अगर हम इसको हटाएं यहां से तो बड़ा अच्छा सा हो जाएगा, अल्फा की पावर 3 हो जाएगी -a अल्फा -a, बीटा की पावर 3 सिमिलरली हो जाएगी -a बीटा -a, और गामा की पावर 3 हो जाएगी -a गामा -a। तो इन तीनों को यहां से उठा के हम ये वैल्यू डाल देते हैं, माइनस, इनफैक्ट माइनस ऑफ a+1, -a कॉमन, अल्फा +1 इंटू गामा -a कॉमन बीटा +1 इंटू अल्फा -a कॉमन गामा +1 इंटू बीटा, ये उधर ही ले जाओ यार, इक्वल टू -8 अल्फा बीटा गामा। ठीक है जी, बात तो अच्छी लगी इनकी, बात तो बहुत बढ़िया लगी। हाँ अब -a को कॉमन भी निकाल लेते हैं, -a कॉमन, और ये ब्रैकेट खोल देते हैं, अल्फा +1 इंटू गामा बीटा +1 इंटू अल्फा गामा +1 इंटू बीटा। अब कुछ अच्छा सा लग रहा है, ये माइनस से माइनस उड़ा दो और ये ब्रैकेट खोल दो बेटा, अल्फा गामा प्लस गामा बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 अल्फा बीटा गामा। आई थिंक अब सवाल हो गया है सॉल्व, क्योंकि अब बेटा यहां बन गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स, जो कि था 0, सम ऑफ रूट्स क्या था 0, तो इनको तो उड़ा दो और जो बचा वो बच गया a, तो a इंटू ये बाहर a अंदर भी a, और राइट साइड में हो गया 8 इंटू अल्फा बीटा गामा की जगह -a, तो a² + 8a बराबर 0 आ गया बेटा। आया मजा?
ए जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ए जीरो मना किया हुआ है उसने, ए बोला है जीरो नहीं है, तो ए की वैल्यू -8 हो गई है। ए की वैल्यू बेटा क्या हो गई, -8 हो गई है। तो डी ऑप्शन तो सही आ गया है, डी ऑप्शन तो सही आ गया है, करेक्ट। अब बताइए मेरे दोस्त क्या करें, ए को -8 डाल देते हैं यार, है ना, ए को -8 डाल देते हैं क्वेश्चन में और फिर देखते हैं क्यूबिक क्या बने। तो x क्यूब -8x -8 बराबर 0, करेक्ट। -8 डाल के यही बना है। अब ये क्यूबिक के रूट्स निकालने हैं, क्यूबिक के रूट्स अल्फा बीटा गामा निकालने हैं। क्यूबिक के रूट्स निकालने का एक ही तरीका है भाई कि आपको इसको हिट एंड ट्रायल डाल के देखना है। x को 1 तो नहीं करेगा, 2 -2 कर रहा है क्या, -8 + 16 -8, हाँ 0, वेरी गुड। तो x इक्वल टू -2 एक रूट है, तो x + 2 से डिवाइड करके आप बचे हुए रूट्स निकाल सकते हैं। कर लोगे, कर लोगे, आगे का कर लोगे भाई। जो सबसे छोटा वाला होगा, रूट्स आएंगे 3, उसमें जो सबसे छोटा होगा उसे अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, ये ऑर्डर भी मेंटेन करना है अपने को, करेक्ट। इसके बाद तो क्वेश्चन इजी हो गया, इंपॉर्टेंट बस ये वाला था, मैनिपुलेशन करके ए को सॉल्व करना। देखो ये भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अगर आपसे नहीं हुए ना, तुमको अरे यार तो कर लेते हम, ये तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, ये तो हम भी सोच सकते थे, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें एडवांस के लिए तैयारी करनी है। तुम्हें रैंडम टफ सवाल में उठा के दे दूं ओलंपियाड के लाके, क्वाड्रेटिक के, खूब ऐसे भी सवाल मेरे पास, तुमको देख के तुम कहो सर ये क्या हो रहा है, उससे तुम बस इनसिक्योर हो जाओगे, एडवांस क्लियर नहीं कर पाओगे। वैसे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जैसे एडवांस में आते हैं ना वैसे करने हैं बेटा, उसी से तुम्हारा एडवांस सॉल्व प्रिपेयर होगा और उसी से क्रैक होगा। बहुत रैंडम टफ क्वेश्चंस करके एडवांस क्रैक नहीं होता है, उससे सिर्फ हम इनसिक्योर होते हैं, हमें अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि हमारी तैयारी खराब है। दो चीजों का ध्यान रखो, एक खुद से सोच पाए, दूसरा टाइम के अंदर कर पाए। ये दो चीजें अगर आपने सीख ली एडवांस के पेपर से पहले तक, तो आपका क्वेश्चन तभी इजी माना जाएगा, अगर आप उसको खुद से कर पाए और टाइम के अंदर कर पाए। अगर इनमें से एक भी चीज गलत हुई है आपकी, तो वो आपके लिए इजी नहीं है क्वेश्चन, आप ये नहीं बोलेंगे सर ये इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगले पर आए, अगले पर आए। अगला भी देखना ऐसा ही है, प्यारा सा, प्यारा सा क्वेश्चन। ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल हल्का फुल्का। हाँ ये भी ऐसा है जो तुम खुद से, अगर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा अरे बहुत इजी था सर, अब तुम बताओ मुझे, कैप इन अ ट्राइंगल, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल बहुत ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है, हल्का फुल्का लग रहा है। कैपिटल आर का मतलब समझते हो ना, सरकम रेडियस। अगर ये ट्राइंगल होता है तो इस सर्कल का रेडियस जो होता है वो कैपिटल आर होता है, इस सर्कल का जो रेडियस होता है वो स्मॉल आर होता है, राइट। इन रेडियस एंड सरकम रेडियस पता है तुम्हें, और स्मॉल एस सेमी पेरीमीटर होता है a + b + c/2। सर ये कहां से आ गया, क्वाड्रेटिक में लगेगी ना, थोड़ी क्वाड्रेटिक इसमें लगेगी, लगेगी। अभी देखते हैं, फॉर्मूले याद है कैपिटल आर और स्मॉल आर के। देखो कुछ लोगों को लगता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है नहीं जेई के सिलेबस में, अभी आया है 2023 में एडवांस्ड का पैसेज, नहीं है तो क्या हुआ, आ तो रहा है सवाल तो इसलिए उसमें भी स्मॉल आर पूछा हुआ था। तो फॉर्मूले आने चाहिए, कैपिटल आर का होता है ABC/4 डेल्टा और स्मॉल आर का होता है डेल्टा/s। ABC तो साइड लेंथ है, S सेमी पेरीमीटर है, और डेल्टा बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न करिए, लर्न करिए भाई इसको अच्छी तरह से। यस तो इनके फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। अब आप बताइए मुझे, चलिए स्टेप तो आप बताएंगे, मैंने तो बस फॉर्मूले बताए हैं। ये हटा देते हैं। बताइए बताइए क्या करें, चैट पे देखते हैं क्या कह रहे हैं आप। सर मैंने एसओटी स्किप किया था, कोई नहीं, बस एसओटी का इतना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तुझे अगर ये लग रहा है ना बेटा कि एसओटी कोई बहुत हाई फाई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो एसओटी चाहिए सामने लिखा हुआ है मैंने बस। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवाइज नहीं किया, कुछ नहीं लगना, मैं बता रहा हूं ना, जितना लगना था लग गया, आप क्वाड्रेटिक ही लगना है जो लगना है। हाँ जल्दी बताइए। हाँ वेरी नाइस। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला लगा देते हैं, स्मॉल आर का फॉर्मूला लगा देते हैं, डेल्टा/s। स्मॉल आर 1 दिया, s 5 दिया था, तो डेल्टा/5 हो गया 1, तो डेल्टा भी 5 आ गया। डेल्टा को 5 इस वाले में डाल देते हैं,
कैपिटल आर की जगह 3 दिया है, तो एबीसी आ गया 60। थोड़ा सा समझ रहे हो ना तुम कहां जा रहा है क्वेश्चन। और एस भी दिया है तुम्हें 5, तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया 10, सम ऑफ रूट्स आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया है। ठीक है जी, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया है। तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जैसा चाहिए। सर फॉर्म अ क्यूबिक नहीं तो, बट ये वाली टर्म नहीं है ना बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं है ना यार, ये होती तो बात ही क्या थी, ये होती तो बात ही क्या थी, क्योंकि क्यूबिक फॉर्म करने के लिए ये भी चाहिए होता है। क्वाड्रेटिक में सिर्फ सम और प्रोडक्ट से चल जाता है काम, बट क्यूबिक में ये भी चाहिए तो है नहीं। अब क्या करें? हाँ बिल्कुल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक वाला मेथड फायदा नहीं दिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक, क्योंकि ये टर्म है ही नहीं हमारे पास। ये होती तो बिंदास हम क्यूबिक फॉर्म कर लेते। और क्या करें बताइए? एएमजीएम से कर सकते हैं सर। कैसे करोगे एएमजीएम से, कैसे करोगे? अर्थमेटिक मीन भी है, ज्योमेट्रिक भी आ जाएगा। इनइक्वालिटी थोड़ी बनानी है तुम्हें, हमें तो वैल्यू निकालनी है ना। मिनिमम वैल्यू पूछी होती, मैक्स वैल्यू पूछी होती, तब हम एएमजीएम इनइक्वालिटी की तरफ जाते। अभी तो मुझे लग ही नहीं रहा एएमजीएम का क्वेश्चन। और सोचो सर, एस को स्क्वायर कर लेते हैं, इसको स्क्वायर करके वही वाली टर्म आएगी ना जो अभी मिटाई थी मैंने, ये इसका क्या करोगे? इसको स्क्वायर तो कर लेंगे, ये आ जाएगा, बट ये भी आएगा, ये तो है नहीं। और सोचो, हाँ और सोचो, हेरॉन्स फॉर्मूला। यस, हेरॉन्स फॉर्मूले की मदद लेते हैं जरा थोड़ी सी। वेरी गुड, हेरॉन्स फॉर्मूला का काम है भाई। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है? वही 10वीं वाला, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। करेक्ट। डेल्टा है मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 5 था, एस की जगह भी 5 डालना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं, एस बी एस, तो 25 हो गया, 5 से कटा 5, 5 माइनस ए 5 माइनस बी 5 माइनस सी। आया मजा कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? बस अब तो ब्रैकेट खोल दो, आई थिंक तुम्हारी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकल जाएगी, क्योंकि ये 5 इक्वल टू ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? देखो ये x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी जैसा ही तो लिखा है, तो याद करो, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी क्या हो जाता है? ये हो जाता है एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स माइनस ए बी सी। राइट, यही तो होता है। अगर हम इसको खोल दें तो यही आता है। तो लेट्स यूज दिस। x की जगह बस 5 है, x की जगह क्या है? 5, सो 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस 5 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। करेक्ट? सही है कि नहीं? करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे पता है 10 है, ये वैल्यू मुझे पता है 60 है बेटा। सो 5 इक्वल टू 125 माइनस 25 इंटू 10, और ये नहीं पता, ये निकल जाएगी 5ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये हो गई माइनस 60। देख लो भाई, देख लो, 5 घटा 120 में से 60 गया, 60 बचा, 60 250 में से गया, 190 बचा, 190 इक्वल टू 5ab प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या सही है मेरी कैलकुलेशंस? क्या मेरी कैलकुलेशन सही है? सर दिस काइंड ऑफ थिंकिंग नहीं हो रही, व्हाट टू बी डन? लगे रहो, अभी तो आज पहला लेक्चर है ना, अभी तुम 2 महीने 1 महीने के बाद तुम्हारी ये थिंकिंग तुम्हारी खुद बन जाएगी, देखना। एकदम नहीं आती है, रातों रात नहीं आती है बेटा ये थॉट प्रोसेस, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, थोड़ा ट्राई करोगे, 10-10 मिनट दोगे। अभी आज तो लाइव है, कुछ लोग सोच पा रहे हैं तो मैं जल्दी से बोल दे रहा हूं, आपको शायद थोड़ा टाइम लगे, इसीलिए तो कह रहा हूं रिकॉर्डेड बेटर है, क्योंकि किसी ने बोल दिया, तुम्हें तो मिल गया, पता लग गया। अब तुम अपनी स्पीड से चल रहे हो, तुमने हो सकता है 5 मिनट बाद सोचते तब शायद आ जाता, इसीलिए रिकॉर्डेड में आपको यह ध्यान रखना है। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ चुका है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ चुका है, 190/5 38। तो a प्लस बी प्लस सी था तुम्हारा 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 38
इक्वल टू 100 हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया 100 माइनस 76, 24 होना चाहिए आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 24 होना चाहिए भाई, था ना बढ़िया। क्वाड्रेटिक का ही कॉन्सेप्ट ज्यादा लगे हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक क्यूबिक के। एसओटी तो बस इतना ही था। देख लीजिए भाई, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक और बेहतरीन सवाल, थोड़ा सा फैक्टर रिमाइंडर ये सब वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार जेई में, पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा भाई, ब्रेन टीजर नंबर 6। यस, एक भाई हमारा बोल रहा है कि सर हम हिट एंड ट्रायल से ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, ए 5 क्या बोला था, 5-3-2 कह रहा है, वो कह रहा है एबीसी सर 5-3-2 हो जाए तो। बेटा ये तो तुक्का हो गया ना, 3 नंबर्स का सम 10 तो बहुत तरीके से हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि 5-3-2 से ही होगा बेटा। आप हिट एंड ट्रायल से एक केस ले रहे हैं, अब कोई कहेगा व्हाट इफ सर 4-4-2 हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए इस तरह का, तो वो तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। आप कैसे मान सकते हैं कि ये 5-3 और 2 5-3 और 4 वाला ही ट्राइंगल है? 5-3-4 तो सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है ना, तो 5-3-2 मान रहे हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं करना है आपको, तुक्का नहीं मारना है, एबीसी सॉल्व नहीं करे हमने, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट पर आएंगे भाई। हाँ, px एक पॉलिनोमियल है 5 डिग्री, px एक पॉलिनोमियल है 5 डिग्री, ओके, हैज रूट्स दिस दिस दिस। gx एक पॉलिनोमियल है ये x² - 2, गॉट इट। gx1, अच्छा इसके रूट्स 5 x1 x2 x5 थे, समझ गए, समझ गए भाई। हाँ, और gx है हमारे पास x² - 2, गॉट इट। ओ भाई साहब, gx1 gx2, अच्छा तो gx1 क्या हो जाएगा, gx1 हो जाएगा x1² - 2, सिमिलरली gx2 हो जाएगा x2² - 2 एंड ऑल। अच्छा x1 x2 x3 x4 x5 ये तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है इसका, तो x1 x2 x3 x4 x5 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो क्या आ जाएगा, ये लास्ट में -1/1 होगा क्योंकि ये ऑड डिग्री है, तो ये तो -1 हो गया, ये तो -1 हो गया। तो बेसिकली अब हमें क्या निकालना है, जो फाइंड आउट करना है वो है gx1 यानी x1² - 2 x2² - 2 x3² - 2 x4² - 2 x5² - 2 -30 g ऑफ -1, यही तो निकालना है, 4n + 3 और n निकालना है टू फाइंड। अब देखो g ऑफ -1 तो बच्चा भी निकाल लेगा कोई, g ऑफ -1 यहां पे आ गया, -1 का स्क्वायर 1 -2, ये भी -1 आ गया, तो इतनी चीज -1 हो गई, यानी माइनस माइनस +30 तो हो गई। द ओनली प्रॉब्लम इज ये वाली टर्म कैसे निकाली जाए, ये वाली टर्म कैसे निकाली जाए, यस बताइएगा कैसे निकाली जाए। सर कॉम्प्लेक्स नंबर, यार वो प्लस होता ना तब निकालते हैं, मॉड्यूलस आ जाता है प्लस में, माइनस दिया है मैंने जान के तुम्हें, प्लस होता तो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा डालते और मॉड ले लेते, a² + b² टाइप की चीज बन जाती है। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम तो लेनी है, इस बात से तो सब अग्री कर रहे हैं, कंसीडर है ना, फैक्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं बच्चे, वो फैक्टर थ्योरम तो कंसीडर कर ही रहे हैं। ये हमने फैक्टर थ्योरम का एक्सप्रेशन लिया और लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो x5 + x² + 1 इसको कंसीडर बेटा कर लिया है। अब क्या करें, यस आयोटा में डालता, अगर मैं x की जगह आयोटा डाल देता और मॉड ले लेता तो 1 + x1² बन जाता, प्लस का साइन बनाना होता तो मैं यही करता, 2 आयोटा या √2 आयोटा डाल देता तो प्लस वाला बन जाता, मुझे माइनस वाला चाहिए। हाँ गुड, पहले a² - b² लगा देते हैं। देखो इसमें इन सब में मैं क्या करता हूं, x1 + √2 x1 - √2 x2 + √2 x2 - √2 एंड सो ऑन,
x5 प्लस रूट टू x5 माइनस रूट टू तक ले जाता हूं। ये निकालना है मुझे। गॉट इट? हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन उससे भी सोच सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ट्रांसफॉर्म्ड, बट डिग्री 2 है ना यार, 2 डिग्री हो रही है, इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं करने का मैंने सोचा उसको लीनियर बना लेता हूं। और अब सारे माइनस वाले देखो, जो सारे माइनस वाले हैं वो तो डायरेक्ट आ जाएंगे जब x को मैं इसमें रूट टू डाल दूंगा, x को रूट टू डाल दूंगा, सो रूट टू माइनस x1, रूट टू माइनस x1, रूट टू माइनस x2, रूट टू माइनस x5, रूट टू की पावर 5 प्लस रूट टू स्क्वायर प्लस 1। और सब में से माइनस कॉमन ले लेता हूं क्योंकि मुझे x1 माइनस रूट टू बनाना है, या रूट टू माइनस x1 आया है, सो x1 माइनस रूट टू, x2 माइनस रूट टू, ऐसे करते करते x5 माइनस रूट टू हो जाएगा। 5 बार माइनस आएगा तो माइनस बाहर रह जाएगा। रूट टू की पावर 5, 4 रूट टू, ये 2 प्लस 1 3 हो गया, 4 रूट टू प्लस 3 हो गया है, करेक्ट। अब क्या करें? अब क्या करें भाई? अब हम फिर से x की जगह माइनस रूट टू डाल देते हैं बेटा। x की जगह माइनस रूट टू डालेंगे तो क्या होगा इसी फैक्टर थ्योरम में, माइनस रूट टू माइनस माइनस माइनस, तो ये x1 प्लस रूट टू हो जाएगा और x2 प्लस रूट टू हो जाएगा, और फिर से 5 बार माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा x5 प्लस रूट टू, और राइट साइड में आ जाएगा माइनस रूट टू की पावर 5 मतलब माइनस 4 रूट टू, और ये 2 प्लस 1 ये अभी भी 3 रहेगा बेटा। समझ गए कि नहीं समझ गए? इन दोनों को अब मैं फर्दर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इन दोनों को क्या कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ताकि ये वाली टर्म क्रिएट हो जाए। माइनस माइनस तो कट जाएगा, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 1 इंटू 2 किया, माइनस माइनस कट गया, ये x1 स्क्वायर माइनस 2 हो गया, x1 स्क्वायर माइनस 2, x2 स्क्वायर माइनस 2 अप टू x5 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 4 रूट टू, तो 3 प्लस 4 रूट टू, 3 माइनस 4 रूट टू बच गया, 3 स्क्वायर माइनस 4 रूट टू का स्क्वायर, तो 9 माइनस 32, ये होता है कितना, माइनस 23। क्या ये सही है? माइनस 23 हो रहा है मेरा, 20 सही बोल रहा हूं ना? 32 में से 10 गया, 21 हो रहा है, सॉरी क्या बोल रहा हूं यार, 32 में से 9 गया, 23 तो होता है, माइनस 23 आ गया है, तो माइनस 23, और हमें लास्ट में प्लस 30 भी करना था, सो फाइनल आंसर होना चाहिए माइनस 23 प्लस 37, जिसको 4n प्लस 3 से कंपेयर करूं तो n होना चाहिए 1, n होना चाहिए 1, करेक्ट। अच्छा, अब किसी ने बोला कि सर आयोटा वगैरह से भी हो रहा है क्या, बताइए, कोई और थॉट प्रोसेस भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी आपने यही करना है जो मैंने किया है। आप कोई और थॉट प्रोसेस सोचिए, कोई और थॉट प्रोसेस सोचिए, बताइए मुझे, क्या किसी और मेथड से भी हो रहा है? क्या किसी और मेथड से भी हो रहा है भाई? जल्दी बता दो, किसी ने कोई दिमाग लगाया हो, क्योंकि थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट जस्ट इनफ कि भाई आपका आंसर आ गया, हो सकता है आपने कुछ और करो, मैंने तो फैक्टराइज करके कर दिया। सर मैंने दूसरे से किया, बताइए बताइए किससे किया, बताइए किससे किया? हाँ, प्लस होता तो आयोटा से आ जाता। कोई कह रहा है कि सर रूट टू आयोटा और माइनस रूट टू आयोटा डालो, नहीं होगा बेटा, वो कॉन्जुगेट ही तो आ रहा है, जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर, बात तो सेम ही बन जाएगी, प्लस वाला आएगा। यस, कोई कह रहा है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर डाला है सर हमने। अच्छा, तो ओमेगा माइनस x1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस x1 क्या होता है, कुछ अच्छा सा होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। ये हो गया 1, ये हो गया प्लस x1 स्क्वायर और प्लस माइनस ओमेगा, अरे हाँ यार, इससे तो नहीं, इससे भी प्लस ही आ गया आई थिंक, माइनस ओमेगा x1 प्लस, सॉरी ब्रैकेट खोल रहे हैं,
बेसिकली मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर डाल के मल्टीप्लाई करके कुछ बनेगा। एक बार ओमेगा डाला, एक बार ओमेगा स्क्वायर, इस टर्म में एक बन गई तो आगे की बनेंगी। तो फर्स्ट टर्म हो गई ओमेगा क्यूब 1 x1 स्क्वायर माइनस x1 कॉमन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -1। तो ये -1 1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस x1 हो गई। ये टर्म थोड़ी ना चाहिए थी यार, ये टर्म थोड़ी ना चाहिए थी। करेक्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो कॉम्प्लेक्स से नहीं हो रहा है। कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन आपको अर्जुना में मैंने कराया था, जिनको नहीं पता बता देता हूं। अगर मैं x को आयोटा डालता हूं या √2 आयोटा डालता, ठीक है जी, क्योंकि 2 बनाना है या √2 डाला, तो √2 आयोटा माइनस x1, √2 आयोटा माइनस x2, √2 आयोटा माइनस x5, ये हो जाता √2 आयोटा की पावर 5 प्लस √2 आयोटा होल स्क्वायर प्लस 1। अब मैं दोनों तरफ क्या करता, दोनों तरफ बेटा मॉड ले लेता। देखो इसका मॉड ले लेता, मॉड बोथ साइड्स, वो दूसरा क्वेश्चन बन जाता, वो भी करवा देता हूं क्या बनता। जैसे ही मैं मॉड बोथ साइड लेता, मॉड √2 आयोटा माइनस x1, मॉड √2 आयोटा माइनस x2, मॉड √2 आयोटा माइनस x5, और राइट साइड में आ जाता मॉड ऑफ, देखो √2 की पावर 5 तो होता है 4√2, आयोटा की पावर 5 आयोटा ही होता है, तो 4√2 आयोटा आ जाता है ये। करेक्ट, √2 की पावर 5 क्या हो गया 4√2, और आयोटा की पावर 5 आयोटा, और √2 आयोटा होल स्क्वायर हो गया 2 इंटू -1, -2 + 1, तो -1 हो जाता, -1 हो जाता ये। अब जरा एक काम करते हैं, दोनों का मॉड ले लेते हैं। इसका मॉड हो गया 2 + x1 स्क्वायर का रूट, 2 + x2 स्क्वायर का रूट, 2 + x5 स्क्वायर का रूट, ये हो जाता रूट ऑफ 32 + 1। और अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते। ऐसा तो मेंस में भी एक बार आ चुका है, मेंस में वैसे अलग कॉन्सेप्ट से भी हो गया था वो। सो 33 आंसर हो जाता, राइट 33 हो जाता हमारा आंसर, अगर प्लस वाला पूछा गया होता। तो ये मैंने सेकंड क्वेश्चन इसमें अटैच कर दिया है। ठीक है भाई, चलिए तो ये हो गया है अच्छा क्वेश्चन। तो आज 6 ही ब्रेन टीजर्स हो पाए। जनरली देखो रिकॉर्डेड सेशन में लगभग 15 के करीब हो जाएंगे हमारे एक क्लास में, क्योंकि लेवल अच्छा है और अलग अलग मेथड्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन इज गुड इनफ, 3-4 उसमें होमवर्क होंगे। तो आज मैंने आपको ये 6 दिए हैं, बाकी इसमें 1-2 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं जो आपको करने हैं। कल हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे, ये वाला यहां से ब्रेन टीजर नंबर 7 से कल हम करेंगे। पॉलिनोमियल के ऊपर थोड़े से और करवाऊंगा, ये वाला कल हम यहां से कंटिन्यूएशन में करेंगे। ठीक है जी, 2-3 सवाल आएंगे पॉलिनोमियल के, तो इनको हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कल की पीपीटी भी आपको पहले से दे दूंगा मैं, और फिर हम लोग कल लोकेशन ऑफ रूट्स भी करेंगे। ठीक है जी, तो आज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारा मेजरली इसमें चले गया कि भाई हमने डिस्कशन भी किया कैसे स्टार्ट करना है, बैच में किस तरह से पढ़ना है। तो सेकेंड लेक्चर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, राइट। अब मैं आगे एक्सटेंड अभी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हम बीच में फंस गए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास है तुम्हारी 10 मिनट में ही, तो टाइम अगर ले लूंगा तो वो एक्सटेंड हो जाएगी। इसलिए बेटर इज कि हम टाइम पे फिनिश कर दें, और रिकॉर्डेड सेशन में फिर हम लंबा भी खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है आज मजा आया आप लोगों को। होमवर्क में आप लोग प्रैक्टिस शीट अभी मत करिए, अभी आप अपना रिवाइज करिए पहले लेक्चर के बाद, पहले सब पूरा होने दीजिए चैप्टर, फिर करिएगा। और ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करना दोबारा, जितने आज करवाए हैं नोट्स रिवाइज करके बैठना। और मुलाकात होगी कल भी हम लोग लाइव मिलेंगे। ठीक है, कल भी हम लोग लाइव मिलेंगे, और कल हम खूब सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है मजा आया आप लोगों को। अभी तो ट्रेलर है बेटा, स्टार्ट किया है जस्ट हमने इस बैच में, बहुत सारी चीजें हम और करने वाले हैं। तो लास्ट में जाते जाते तुम सभी बच्चों के लिए मैसेज #JEE फोड़ना है। हम सबका जो टारगेट था बेटा, जो बच्चे मुझसे सुन रहे हैं, जो अर्जुना में से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तुम जब 11वीं में थे जो टारगेट लेके चल रहे थे, आज उस टारगेट को दोबारा से बेटा फुल एनर्जी देने का ये सही टाइम है। ठीक है, भूलना नहीं है अपना टारगेट, और लगे रहो, तुम सब में कैपेबिलिटी है, मेहनत करनी है बस। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया किस बच्चे को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, वो आप फॉलो करिए, अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। चलिए तो मुलाकात होगी बच्चों कल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।